अभी रिसेंट एक वाक़या हुआ हमें राजकर वाला। यार बहुत तकलीफ़देह है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तो बस अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, उनकी आगे आने वाली मंजिलों को आसान करे। देखिए हमारी इंडस्ट्री के दो एक बड़े नाम थे, एक ये वाला और एक इससे पहले कुछ टाइम पहले आयशा आपा। आयशा आपा तो खैर कुछ टाइम से काम नहीं करी, लेकिन क्या इस इंडस्ट्री में हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है जहाँ थोड़े से हम साइड पे हो गए सो हमें कोई पूछने वाला नहीं है। दबे अल्फाज में बताऊँगा, समझने वाला समझेगा। ताली दोनों हाथ से बजती है, तो ताली दोनों हाथों से ही बजेगी। मुझे लगता है हमारे फील्ड के डायनामिक्स कुछ ऐसे हैं कि हम जब एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पे चले जाते हैं, पीछे चीज़ें रह जाती हैं। अहमद साहब अगर ये बात कर रहे हैं, अहमद साहब एक लेजेंडरी एक्टर हैं, एक हमारे सीनियर हैं। अगर उनको पेमेंट्स मिलने में मसला होता है तो आप इमेजिन करें कि जो नए लोग हैं उनको किस तरह पेमेंट्स मिलती होंगी। मैं तो सेट पे जाके रोज़ पूछता था, भाई आज कितना पिटना है, आज कैसी है बताएं। इसके जितने एक्शन सीक्वेंसेस हैं हमने खुद किए हैं। और वो बिरयानी वाला सीक्वेंस बड़ा मजे का था क्योंकि मैंने थोड़ा रायता डाला ताकि वो चावल गीले हो जाएंगे तो चिपक जाएंगे। तो ऐसे मैंने कहा डाल ले, कोई मसला नहीं, अपने हिसाब से देख ले। अब जब उन्होंने भी डाला तो मैं भी उसमें गया, फिर उठा के लेके जाते हैं, उन्होंने चिपकाया मुझे और फिर बातचीत हुई। मेरी आँख में मिर्चें चली गई हैं और फिर पूरी आधा पौने घंटे की ट्रीटमेंट हुई आँखों की, मेरी आँख ही नहीं खुल रही। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एजाज़ अली और आप लोग देख रहे हैं आई के पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है इनको आपने बहुत सारे शोज़ में देखा, सिटकॉम्स में देखा, ड्रामों में देखा, आपको हंसाया है बहुत। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है फैज़ान शेख। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। आजकल तो आप विलन बने हुए हैं, हाँ जी। शेयर कर रहे हैं, लेकिन हम शुरू करेंगे स्टार्ट से। कैसे आना हुआ भाई फील्ड में और कैसे शौक हुआ इस चीज़ के लिए, ये प्लीज़ ज़रा स्टार्ट से हैं। थिएटर से स्टार्ट किया? यार थिएटर से स्टार्ट किया क्योंकि वालदा घर में एक एक्टर बिल्कुल, मौजूद हैं, एग्जैक्टली। तो उनके साथ सेट्स पे जाना होता था। तो काम बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, लेकिन बहुत सारे लोग जो देखने वाले ना उनको अंदाज़ा नहीं होता कि ये बहुत मुश्किल काम है। वो देख के टीवी पे अंदाज़ा नहीं होता या थिएटर में देख के अंदाज़ा नहीं होता। तो बचपन से हमने ये चीज़ें देखी तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो था, लेकिन जब ए लेवल्स कंप्लीट किया तो सोचा कि यार क्या करना चाहिए अब। तो एक ऑडिशन हो रहा था, वहाँ जाके मैंने ऑडिशन देने की कोशिश की, और बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। तो एक छोटा सा कैरेक्टर मिला था एक पीटीवी के ड्रामे में। ये कब की बात है? यार ये होगा शायद 2002 या 2001 की बात बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो शौक था बस ऐसे ही जाके। तो फिर एक छोटा सा कैरेक्टर मिला था एक पीटीवी के ड्रामे में। सही। असल में वहाँ पे मेरा आइस ब्रेक हुई थी। सही। अहमद कामरान साहब उसके डायरेक्टर थे। सही। और उसमें बहुत बड़ी कास्ट थी, एहसन खान और सादिया इमाम और ये सब लोग थे उसमें। और उसमें वो छोटा सा कैरेक्टर मैंने किया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छा काम कैसे होता है। फिर दोबारा पढ़ाई शुरू हो गई और यूनिवर्सिटी वगैरह। यूनिवर्सिटी के आखिरी कुछ सालों में काफ़ी सीनियर्स के लिए एक्टिंग की, जूनियर्स के लिए एक्टिंग की, क्योंकि मीडिया साइंसेस का हमारा वो था। तो उसमें एक ज़माने में एक पोस्टर देखा कि जी थिएटर का एक ऑडिशन हो रहा है। वहाँ जाके मैंने ऑडिशन दिया दोस्त के साथ। ये उस काम पीटीवी वाले टाइम से कि 2-3 बहुत साल? बाद है, बहुत बाद है। कितना टाइम हुआ होगा बीच में, कितना टाइम गुजरा होगा? मेरे ख्याल से 10 साल। ओहो, मतलब आप कट टू 2011-12 में आ गए? यस, डायरेक्ट 2011-12। Okay. और पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था, तो उसके बाद जो है वो पढ़ाई कंप्लीट हो गई तकरीबन, और उसके बाद एक ऑडिशन दिया, वहाँ पे वो काम मिल गया। और उसके बाद थिएटर का काम शुरू हो गया, एक प्ले, दूसरा प्ले, तीसरा प्ले। सही। वहाँ पर आशिर अजीम साहब आए हुए थे एक प्ले में, वो मालिक के लिए कास्टिंग कर रहे थे। सही। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फ़िल्म करो, तो मैंने उनके साथ फ़िल्म की। फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो लास्ट मैंने कमर्शियल प्ले किया, थिएटर प्ले किया, उसमें मैं और आदि साथ थे। उसका नाम था यू ओनली मैरी टॉयस। सही। तो उसमें जो है ना वो ARY की टीम आई हुई थी देखने के लिए। तो उसके बाद जब प्ले ख़त्म हुआ तो आप जाके एक्टर्स से मिलते हो। हाँ। तो ARY से कुछ लोग आए हुए थे, वो आके मिले, उन्होंने कहा आप ऑफिस आएँ और हम वी आर थिंकिंग ऑफ समथिंग। तो फिर हम ऑफिस चले गए। फिर उसी प्ले में फैसल भाई भी आए थे। फैसल भाई तकरीबन सारे थिएटर प्लेस देखते हैं अभी भी। तो उन्होंने भी सलाम कहा, ज़िंदगी की शुरुआत वहाँ से? ज़िंदगी की शुरुआत ओह, वहाँ से अच्छा। हुई बेसिकली। अच्छा, मैं सच बताऊँ आपको फैज़ान भाई, मैं सलाम ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। थैंक यू यार। जब आप लोगों ने वो शो बंद किया ना तो मुझे, मैं आपको अगर पर्सन बताऊँ तो मुझे बहुत लोगों को तकलीफ हुई वो बंद होने की, हमें भी क्योंकि हुई। आप लोगों का जो सेगमेंट होता है ना जिसमें हाँ आप जी, लोग आते थे, हाँ जी, हाँ जी। वो फनी होता, आपका और आदि का। हाँ। तो आप लोग की दोस्ती उस वाले थिएटर प्ले में हुई, आपकी और आदि की, या नहीं, उससे पहले हो गई थी। अच्छा, वो उससे हुई पहले। हुई थिएटर के दौर के दरमियान ही हुई सही थी। हाँ, सही सही सही। कोई मेरे ख्याल से 2014 टाइप, 2015 टाइप हमारी दोस्ती हुई थी असल में। अच्छा, घर में माशाल्लाह से बहुत बड़ी एक्ट्रेस आपकी वालदा, अगर वो थी उससे क्या हेल्प मिला, और इंडस्ट्री में या वैसे ही एज अ एक्टर
उसके बारे में क्या आप कहते हैं कि अगर कोई आपकी हेल्प देखें, हमारे साथ इस वक्त ना इंडस्ट्री में बहुत सारे लड़के यंग या लड़कियां आती हैं, उनको ये लगता है कि किसी का अगर बाप डायरेक्टर है या एक्टर है या प्रोड्यूसर है तो उनके लिए बहुत आसान है फील्ड में आना, तो आपका उसमें क्या क्या कहते हैं? यार देखो, आसान नहीं है। हाँ, क्राफ्ट की आपको समझ होती है थोड़ी सी, आप वो प्रोसेस देखते हो कि आप किस तरह से स्क्रिप्ट आती है, आप पढ़ते हो, अपना कैरेक्टर डेवलप करते हो, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता है। फॉर समवन हु इज़ नॉट रिलेटेड टू समवन जो कि एक इंडस्ट्री का हिस्सा हो, उसके लिए ये काम और थोड़ा मुश्किल होता है, एक स्टेप और ऐड हो जाता है। तो अम्मी के होने से डेफिनेटली मुझे ये फ़ायदा था कि मैंने वो प्रोसेस देखा हुआ था, क्राफ्ट पे काम कैसे करते हैं, ये चीज़ मैंने देखी थी। आइस ब्रेक हुई हुई थी कुछ लोगों से, कुछ लोगों को मैं जानता था, लेकिन काम के हवाले से कोई फ़ायदा ऐसा सच मैं नहीं कहूँगा। और जो लोगों का ये सोचना है कि जी आप फ़लाने के बेटे हो और फ़लाने के बेटे हो, उससे आसानी होती है, मैं शायद ये कहता हूँ कि चलो रसाई हो सकती है, आप शायद एक यू कैन पास अ डोर, यू कैन गेट इनटू अ डोर, बट टू स्टे इनसाइड दैट रूम इज़ ऑल योर जॉब। बिल्कुल। तो शायद ब्रेक मिल जाता है कुछ लोगों को, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक एक्टर का बेटा अच्छा एक्टर हो, एक परफॉर्मर का बेटा अच्छा परफॉर्मर हो। तो ये बहुत मैटर करती है। हमने कई ऐसी मिसालें देखी हैं कि बड़े बड़े एक्टर्स के बच्चे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, हाँ, उस तरह और फिर उस तरह से, और फिर वो फील्ड से चले चले जाते हैं। हाँ, वो कुछ और भी हाँ, तो ट्रांजिशन हो जाती है उनकी। सो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, मेरी आइस ब्रेक हुई भी थी कुछ लोगों से, लेकिन काम के हवाले से कभी अम्मी ने ना मुझे कहीं सजेस्ट किया है, ना कहीं कहा है कि जी इसको कास्ट करें इस तरह से। तो वो वाली हेल्प कभी भी नहीं हुई मेरी। तो सलाम ज़िंदगी वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर द टीवी। सलाम ज़िंदगी का मैं ये कहूँगा कि इट्स नॉट द फर्स्ट प्रोजेक्ट, लेकिन इट्स वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स के जिससे आप रिकग्नाइज हो जाते हो। हाँ, वो मतलब आपकी सलाम लाइफ ज़िंदगी चेंजिंग से, का क्योंकि मोमेंट। हम 5 दिन आते थे टीवी पे रोज़ सुबह, हाँ। तो हम रिकग्नाइज हो गए। मैं और आदि, हम लोग एक हाउस होल्ड नेम बन गए, लोगों ने जानना शुरू कर दिया, पहचानना शुरू कर दिया। और ये बात है 2011-12 13 नहीं, की। सलाम ज़िंदगी तो स्टार्ट हुआ 2016 में। हाँ, सॉरी। 2016 में। उससे पहले भी हम लोग काम करते रहे, मैं और आदि काम करते रहे, कहीं कहीं थोड़ा बहुत काम आता रहता था, कभी कुछ मिल गया, कभी कुछ मिल गया। क्यों बंद हुआ भाई वो शो? यार ऑब्वियसली चैनल की पॉलिसीज़ होती हैं और चैनल की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमारा शो 3-3.5 साल चला, हमने बहुत इन्जॉय किया उसको। दे वांटेड टू डू समथिंग एल्स, तो दे मूव्ड ऑन एंड वी मूव्ड ऑन एज वेल। अच्छा भाई, अगर हम सिटकॉम्स वगैरह की बात करें, सबसे ज़्यादा आपके सिटकॉम्स हिट है कॉमेडी में, सबसे ज़्यादा काम किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा उसमें? यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सिटकॉम की जो शूट होती है ना, वो बड़ी आसान सी होती है एक तरीके से। एक तो आप रोज़ाना रोना धोना नहीं होता उसमें। हंस रहे होते हैं। और उसमें ये होता है कि आप इम्प्रोवाइज़ बहुत कुछ कर सकते हो, और मस्ती मजाक ही हो रहा होता है, सीन नहीं भी हो रहा होता तो मस्ती मजाक ही हो रहा होता है, तो ओवरऑल मूड बहुत अच्छा होता है। यूजुअली क्या होता है, जब ड्रामे के आप सेट पे होते हो, तो अगर आपने किसी दिन हैवी सीन्स किए हुए हो, तो वो आप पे थोड़ा सा बैगेज आपको फील होता है कि हाँ यार आज मैं ड्रेन हुआ हूँ, या मेरा इमोशनली मैं चार्ज हूँ। सिटकॉम पे होता है कि यू जस्ट वॉक इन, हैव फन एंड एंड दिस एपिसोड। और अगर आपके साथ काम करने वाले अच्छे, सिटकॉम की मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कास्ट बहुत मैटर करती है। अगर आपकी कास्ट बहुत अच्छी है तो वो दोस्ती यारी में ही काम हो जाता है। लेकिन वो कॉमेडी है तो एक मुश्किल चीज़ ऑन बहुत स्क्रीन। मुश्किल चीज़ है। देखो यार, किसी को भी हंसाना जो है ना, वो बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि हर किसी का ह्यूमर मुख्तलिफ होता है। किसी को किसी जोक पे हंसी आती है, किसी को किसी जोक पे हंसी नहीं आती। हाँ। सो आपको मेक श्योर करना होता है कि आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो, वो सारे फ्लेवर्स कर रहे हो कि जो किसी ना किसी को आप एंगेज कर सको उसमें। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं अगर कहूँ कि आपका कॉमेडी के साथ जो टाइम था गुजरा, उसमें हमारी इंडस्ट्री की एक बुरी बात या अच्छी बात इसको कहा जा सकता है कि कैरेक्टर टाइप कास्ट होना शुरू हो जाता है। उस चीज़ से आप गुजरे या अभी भी गुजर रहे हैं? यार कि मैं गुजरा देखिए, वो एक कॉमेडी वाला टैग लग जाता है कि हम फैज़ान शेख को बुला रहे हैं तो इस कैरेक्टर के लिए होगा, वो कॉमेडी ही होगी। सो वो बहुत टाइम तक, मैं अगर स्क्रीन पे अगर मैं आपको देखता रहूँ, देखता आ रहा हूँ, तो वो उस कॉमेडी वाले उससे देखता आ रहा हूँ। यार ये अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। देखो, अगर आप कोई चीज़ अच्छी करते हो, इफ़ यू गुड एट समथिंग, तो लोग आपको उसी के लिए बुलाएंगे। तो अगर मुझे कॉमेडी मुसलसल मिल रही है, हाँ वो वाली बात आपकी जगह, अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि टाइप कास्ट आप हो जाते हो। हाँ। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्टर की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो टाइप कास्ट ना हो, अपने आप को ना होने दे। तो मैंने वो चीज़ ब्रेक की है बार बार, कि मैं थोड़ी सी कॉमेडी करता हूँ, फिर थोड़े सा सीरियस हो जाता हूँ, फिर थोड़ी सी कॉमेडी करता हूँ। सो अगर एक साथ एक जैसी बहुत सारी चीज़ें आ जाएँ तो मैं मना करता हूँ। अभी शेर के बाद हाँ। मेरे पास सारा काम जो है ना, वो सब नेगेटिव आया है। अच्छा। विलन बन जाए, हम उस पर बात करेंगे, हम उस पर जाएंगे। तो एक बात कर रहा हूँ मैं, तो वो ये होता है हमारे यहाँ। सो आई एम नॉट पिकिंग अप एनी स्क्रिप्ट कि जो वैसी ही हो, आई वांट टू डू समथिंग एल्स नाउ। तो ये आई थिंक मुझे लगता है एक्टर की जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है कि आप अपनी वो चीज़ ब्रेक करते रहो बार बार।
देखो एक प्रोड्यूसर, जब आप प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो ना, तो वो सोचता है कि मैं ऐसे एक्टर्स को हायर करूं जो कि मेरा काम आसान कर दें, हाँ। ना कि मुश्किल कर दें। बिल्कुल। अगर आप कॉमेडी नहीं करना चाहते और मैं आपसे ज़बरदस्ती बोलूँगा नहीं जी कॉमेडी करें, तो सेट पे मुझे ही मसला होगा जाहिर सी बात कि है। यार इसको जोक की टाइमिंग समझ नहीं आ रही, इसको बोलना कैसे है, इसमें बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, समझ रहे हो? सो दे वांट टू हायर पीपल हु आर ईजियर टू वर्क विद। तो ये काम प्रोड्यूसर डायरेक्टर का काम आसान कर देता है। और टाइप कास्टिंग की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है एक्टर की जिम्मेदारी है कि उसको कैसे ब्रेक करते हैं। नहीं देखिए, मैं उस चीज़ पे देखिए बहुत सारे एक्टर्स हैं ना हमारे, वो ज़्यादातर काम उनको जो भी उनका कैरेक्टर टाइप हो जाता है उस तरह की कास्टिंग होती है, तो फिर एक एक्टर की भी मजबूरी हो जाती है कि उसके हो पास जाती है। कॉल ही वही आ रही है, हाँ, हो जाती या है। उसके पास वो कास्टिंग के लिए उसी वहीं से अगेन एंड अगेन सेम चीज़ें आ रही आ है, रही तो हैं। उसके पास ऑप्शन ही नहीं है अब। हाँ, तो उस सिचुएशन में देखें, एक आपका लेबल बन जाता है कि भाई ये है फलां एक्टर, ये इसमें सूट करता है, ये इसमें सूट करता है, वो आपके लिए यार होता है अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कि आपको उतने चांसेस या उतने एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन वही की बात है कि आप कितना देर सस्टेन कर सकते हो, कितनी चीज़ों को मना कर सकते हो। सही। अगर आप कर सकते हो तो करो, लुक फॉर समथिंग बेटर। अगर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं तो थोड़ा सा मुख्तलिफ खुद करने की भी चाह होनी चाहिए। अगर मैं अभी कोई नेगेटिव कैरेक्टर करता हूँ तो आई विल मेक श्योर कि मैं उसको शेर से जो उसका मुख्तलिफ देखा जा करूँ, रहा है हाँ। उसको मुख्तलिफ करूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। सी तो उस वो ये ना कि वो ताली दो हाथ से बजती है। प्रोड्यूसर का भी ये सोचना चाहिए, डायरेक्टर को भी ये सोचना चाहिए, और फिर एक्टर की भी जिम्मेदारी है। शेर पे बात करते हैं भाई, किसकी हाँ। कॉल आई? एहसन भाई? यार एहसन भाई से मेरी बाद में बात हुई, पहले मुझे अदील भाई की कॉल आई, अदील सूरी की। सही है। और मैं ऑलरेडी उस वक्त उनका एक प्रोजेक्ट कर रहा था आई ड्रीम का, और वो भी नेगेटिव ही था, लेकिन वो ज़रा मुख्तलिफ नेगेटिव था, थोड़ा अंडरलाइन था, इतना आउट एंड आउट नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हम ये प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं और इस तरह सोच रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा डायरेक्टर कौन है और क्या चीज़ें हैं? तो उन्होंने कहा एहसन भाई डायरेक्ट कर रहे हैं। तो मैं वहीं सोल्ड था। अच्छा। हाँ, क्या बिकॉज आई वैसे वांटेड टू वर्क विद हिम, आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन उनका। उनके काम साथ मैंने पहले देखा काम है। किया आपने? नहीं, मेरी पहली अच्छा, फर्स्ट प्रोजेक्ट तो पहली दफ़ा था। 2 दफ़ा ये हुआ है कि हमने कोलैबोरेट करने की कोशिश की, लेकिन किसी न किसी वजह से हम नहीं कर पाए। सही। कोई चीज़ चेंज हो गई, डेट्स का मसला हो गया या कुछ और। लेकिन ये कि जब ये शेर की कॉल आई तो मैंने एहसन भाई से बात की, उन्होंने कहा यार आई वांट यू टू डू इट, बहुत मज़ेदार है और मुझे ऐसा लगता है कि हम इसको मिलकर और मज़ेदार बना सकते हैं। सही है। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। तो इसमें कुछ चेंजेस आपकी तरफ से, यासिन भाई की तरफ से, जैसे स्क्रिप्ट में था उसमें कुछ चेंज हुआ, ये जो बहुत चीज़ें एग्जैक्ट? चेंज की हैं एहसन भाई, तो अच्छा। बहुत चीज़ें चेंज करते हैं और बड़ा मज़ा आता है उनके साथ काम करके। वो एक लाइन के सीन को इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि आपको 5-5, 6-6 घंटे लग जाते हैं उसको शूट करने में। हाँ। वो इतना मज़े का, उसको ट्रीटमेंट इतनी मज़े की दे देते नहीं, हैं। वो स्क्रीन पे भी नज़र आ रही थी चीज़ें। मैं तो फर्स्ट सीन देख के थोड़ा सा, मैंने भी जैसे आपसे डिस्कस किया, मुझे ये लगा कि ये हीरो है, जिस तरह आपने उसे परफॉर्म किया जी। कि वो एक हीरो, क्योंकि वो हमने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बंदा विलन है। वो जैसे आप आते हैं, लड़की को लेके जाते हैं और फिर वो घर वाला सीन, क्या मुख्तलिफ है भाई इसमें, जिस क्योंकि आपका ज़्यादातर काम टीवी पे कॉमेडी से है, फिर ये चीज़ आती है और वो एक बन जाता है कि ये कुछ डिफरेंट है। हाँ, इसमें क्या मुश्किल होता है? आपको क्या लगता है कि सीरियस कैरेक्टर में मुश्किल है कुछ उस तरह परफॉर्म यार करना? देखो मुश्किल तो डेफिनेटली है, क्योंकि आप जब एक कहानी में एक कैरेक्टर होते हो तो आपकी जिम्मेदारियां होती हैं कुछ। और जैसे कि आपने कहा, वो जो शौक था ना पहले एपिसोड में, वो मुझे पढ़ के आया था जब मैं पढ़ रहा था। मेरा उसूल है कि मैं हमेशा स्क्रिप्ट पढ़ के जाता हूँ। सही। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा और मैं जब हम वो सेट पे गए तो वो उस बारे में काफ़ी डिस्कशन हो रही थी कि ये हमने कैसे स्विच करना है और कब करना है। हाँ। तो उससे पहले का जितना काम है वो इतना स्वीट और इतना प्यारा होना चाहिए कि सब बोले हाँ यार देखो कितना अच्छा लड़का हाँ, है, स्वीट देखो लड़का है। स्वीट लड़का है और लड़की के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। हाँ। और वो पैसा ही वसूल तब होगा जब लोगों को ये शौक लगे कि यार ये क्या किया है इसने। अच्छा, मुझे वो चेंजेस वहाँ लगी जहाँ पे आप वो गली में से, बस वहीं था। वहीं पे वो चेंज हुआ है वो कि मैं यार ये कह रहा हूँ ना कि वो एहसन भाई का कमाल ये है कि अच्छा मज़े की बात है, ज़ाहिर सी बात है, अब तो क्योंकि चल गया है तो मैं बता सकता हूँ कि ये सब कुछ जो है ना, ये पूरा जो इतना बड़ा सीक्वेंस है, ये 6-7 दिनों में, अलग अलग दिनों में शूट हुआ है। कैन यू बिलीव दैट? वो जोड़ा उन्होंने इतना कमाल है कि आप बताएं, लगता है कि एक रफ्त में एक एपिसोड हाँ, चलती हाँ, हुई हाँ, आ रही है, exactly। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आ रही है। सही। लेकिन वो हमने किसी दिन कुछ शूट किया है, एक बिट शूट किया, किसी दिन सिर्फ उस गली से गुजरना शूट किया है, किसी दिन वहाँ से भगाना शूट किया है, किसी दिन गाड़ी शूट की है। ये हाँ, सब exactly। अलग अलग दिन हैं सारे। ये डायरेक्टर ला के कैप्टन, फेंकना उसको किसी और दिन शूट किया है। तो ये इट्स द ब्यूटी ऑफ द डायरेक्टर। बिल्कुल कैप्टन ऑफ द शिप। हाँ, तो कहा ये जाता वो जिम्मेदारी थी। और वो ऐसे मैंने कहा मैं तुझे बताऊंगा कि कब हमने वो रिवील करना है, कब सही। वो फील। तो वो जो गली में जब हमने वो वॉक शूट की तो उन्होंने कहा अब मुझे वो स्विच चाहिए रिवील करें। कि कहाँ पे ये अपना लुक चेंज करता है एंड ही बिकम्स फहद।
अच्छा, मैंने एक चीज़ इसमें नोट की भाई कि हमारे बहुत सारे एक्टर्स ना, अगर आपने सेट पे देखा, आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा, जाहिर सी बात है, सेट पे इतने सारे एक्टर्स होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को मना करते हैं। जैसे अगर उनको कोई मेकअप लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा कोई चीज़ कर रहे हैं, या कपड़े गंदे हो रहे हैं, या बाल गंदे करने हैं, इस तरह की चीज़। मैंने आपका वाला सीन देखा जिसमें दानिश तैमूर वो बिरयानी की ट्रे में, वो वाला सीन में पूरा आपका वो फेस गंदा हुआ है, तो कोई मसला नहीं था। नहीं यार देखो, क्योंकि मैं मैंने उनके बारे में मैं मैं आपको ये नहीं कह बताऊं, सकता कि नहीं, हाँ, कौन से एक्टर्स को मसला होता है क्या नहीं होता। आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो एंड आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, व्हेन यू साइन अप फॉर समथिंग देन इट्स योर जॉब। हाँ बिल्कुल। मैंने वो पढ़ा था सीन और मैं बहुत एक्साइटेड था उस सीन को लेकर कि ये कैसे हम करेंगे। और हमने बिरयानी, ना सिर्फ बिरयानी बल्कि बिरयानी पे रायता भी डाला वो हुआ था, केचप वेचप वो रायता रायता। डाला हुआ था। और हमने उसको पहले रिहर्स किया। सही। दानिश भाई इज़ अ फैंटास्टिक को एक्टर, इज़ अ फैंटास्टिक को एक्टर, बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो इतना ख्याल रखते हैं इवन ऐसे सीन में भी जहाँ उन्होंने मेरा मुंह पकड़ के बिरयानी में डालना है, उन्होंने हमने पहले रिहर्स किया कि अच्छा इतना जाना चाहिए तो यहाँ पे ये होना चाहिए। इसके जितने एक्शन सीक्वेंसेस हैं हमने खुद किए हुए हैं। वो अच्छा। टेबल टूटना, वो उनका ऊपर चढ़ के मुझे मुक्के मारना, हम सब के पास बॉडी डबल्स थे, लेकिन वी चूज़ टू डू इट आवरसेल्व्स कि हम खुद करेंगे, रिहर्स करके करेंगे और अच्छा करेंगे, ताकि क्योंकि इतने कैमरास लगे होते हैं, दो हाँ कैमरा हाँ से हाँ, भी शूट हुआ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ रिवील हो जाए तो फील हो कि कोई नहीं पता जी। चले, हाँ एग्जैक्टली, देखिए क्योंकि बॉडी हाँ, डबल भी एक हद तक आपके जैसा होता है ना, फिर 100% तो आप नहीं होते। बिल्कुल ऐसे, फिर वो तो वी शॉर्ट में मेड भी श्योर, कॉम्प्रोमाइज़। हाँ कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अच्छा इतना ही शूट कर सकता हूँ मैं। हाँ हमने वो किया। और वो बिरयानी वाला सीक्वेंस बड़ा मज़े का था, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जब रिहर्स कर रहे होते हो तो अगर मुझे थप्पड़ मारना तो मैं ज़ोर से तो नहीं मारूंगा, हाँ, हम रिहर्स करते हैं, लेकिन जब आपको एक्शन की आवाज़ आती है तो फिर आप फिर आप अपना पूरा 100% पूरा देते 100% करते हैं। हो। तो दानिश भाई ने आके वो किया और मैं उसी सीन में, मेरा मुंह पूरा उसके अंदर था। हाँ, और मैंने खुद बता रहा हूँ कि मैंने थोड़ा रायता डाला ताकि, क्योंकि वो चिपक जाए। चावल गीले हो जाएंगे तो चिपक जाएंगे। और उनको मैंने बताया कि मैं थोड़ा रायता डालूंगा, तो ऐसे मैंने कहा डाल ले, कोई मसला नहीं, अपने हिसाब से देख ले, लेकिन करना इतना है। तो हमने डिसाइड किया था इतने पे आने। अब जब उन्होंने भी डाला तो मैंने भी फुल ऑन एक्टिंग कर रहे थे, तो मैं भी उसमें गया, फिर उठा के वो लेके जाते हैं, उन्होंने चिपकाया मुझे दीवार और के फिर साथ। बातचीत हुई। हाँ उसके बीच में अब ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड या फिर एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स के साथ काम करने का फ़ायदा। अली ताहिर उस सीन में मौजूद है, जो मेरे वालिद साहब का कैरेक्टर कर रहे हैं, और मैंने अपनी लाइन बोली है एंड ही नोटिस कि मैं अपनी आँख नहीं खोल पा रहा, हाँ। और मैं बार बार यूँ कर रहा हूँ। अच्छा, उस सीन में आपकी आंख में मेरी आँख में मिर्चें चली गई रायता या हैं, उस, रायता और वो मिर्चें ओ चली गई हैं। और वो उस सीन में उन्होंने मुझे दीवार पे लगाया है और मैंने यूं करके बोला है, उसके बाद उन्होंने मुझे बाहर जो धकेला है ना, तो मैं कैमरे से बाहर चला गया हूं, लेकिन मुझे अपनी लाइन बोलनी है। सही। मैं वहाँ खड़ा हूँ और उसका BTS भी हमारे पास है, सही। और मैं हाथ रेस करके ना यूं कर रहा हूँ कि मुझे कुछ हो रहा है। हाँ अली भाई इज़ सो शार्प एंड इज़ सो एक्सपीरियंस्ड कि वो उस सीन के बीच में आए हैं दानिश भाई को ओवरलैप करके। हाँ और वो शॉट वैसे ही लगाया एहसन भाई ने भी, क्योंकि वो नेचुरल हाँ लगा। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली, वो वो मुझे गए। पकड़ के यूं करके लेकर गए नीचे से, आपने देखा होगा वो हाँ हाँ शॉट हाँ, वो वैसे ही देखा, है। बिल्कुल वही लगा हुआ है। इट वाज नॉट प्लान्ड, ओ, इट वाज नॉट प्लान्ड। और वो तो ये उन्होंने नोटिस किया ये चीज़। उन्होंने नोटिस किया कि इसको ये प्रॉब्लम हुई है, इसको ये एक्टिंग नहीं हो रही अब। सही। ना दानिश भाई रुके, उन्होंने अपनी लाइंस पूरी की हैं, ना एहसन भाई रुके, उन्होंने अपना कट नहीं बोला, ना DOP रुके हमारे सकलैन भाई, वो भी शूट करते रहे। ओ, वो मुझे उसी के बीच में से लेकर गए अली भाई, और जाके सीधे नलके के नीचे मुंह रखा है और मेरा पूरा मुंह धुलवाया। और उसके बाद जब कट हुआ है तो सब भागते हुए मेरे पास आए, और फिर पूरी आधा पौने घंटे की ट्रीटमेंट हुई आँखों की, क्योंकि मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी। ओहो। और वो लगा हुआ इंस्टाग्राम पे भी BTS लगाया हुआ उन्होंने कि मैं खड़ा हुआ और क्यूरिन डल रही है और पता नहीं XY कोई गुलाब का अर्क डाल रहा है, तो पता नहीं जो जिसके हाथ में आया सब ने वो डाल दिया। अतीका आपा थी और मुनज़्ज़ा आपा थी, उन सब हाँ, ने पूरी जिसके हाथ में कास्ट है उसमें, तो पूरी सब खड़े हैं वहाँ पे, तो सब सब ने आके कोशिश की। और फिर वो आधे पौने घंटे बाद आँख मेरी सेटल हुई है, तो फिर मैंने क्लोज़ किए अपने, और क्लोज़ करने के लिए फिर हमने अलग से दही में चावल लगा के चिपकाए यूँ करके। लेकिन जो मास्टर में शॉट है हाँ। वो ओरिजिनल इंसिडेंट है पूरा। देखें, हमारे लोग कहते हैं कि ये आसान काम है नहीं, और आसान इजी बिल्कुल हो नहीं सकता है। है ये, नहीं। इसमें ये वाले मसले मसाइल भी हो सकते हैं, हो जाते लेकिन हैं, हो जाते ये हैं। आपकी बात है कि एक्सपीरियंस एक्टर होते हैं ना, जैसे आप लोग काम करे थे, तो Yes. सेट पे वो ना सीन कट हुआ नहीं। और ना वो कंटिन्यू चलता रहा, वो सारी बिल्कुल, चीज़ें। बिल्कुल। और अली भाई ने कहा कि यार मैंने ये सिर्फ सोचा कि देखो अगर मेरे बेटे की किसी से लड़ाई होने वाली है और मैं उसको पीछे निकाल के ले जा रहा हूँ, इट्स एब्सोल्युटली ओके। हाँ बिल्कुल, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे भी पूरे ड्रामे में हर जगह वो बस। कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। बस। नहीं, बहुत ये तो बड़ा बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ और है। ये मैं on पहली set। दफ़ा कहीं जिक्र कर रहा हूँ इस बात के, इससे पहले हमने ये बात नहीं की गई। दानिश भाई के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? फैंटास्टिक, बहुत मज़ा आया मुझे। मैंने पहले भी उनके साथ काम किया है। उस प्रोजेक्ट का नाम था अब देख खुदा क्या करता है, उसामा भाई उसके डायरेक्टर थे।
मैं उनका बड़ा अच्छा दोस्त बना था उसमें, तो मेरा बड़ा सीरियस और बड़ा जैसे कहते हैं ना मध्यम नपतोला काम था। तो उसमें उस तरह से हम इंटरेक्शन बहुत अच्छी थी, लेकिन उस तरह से हमारे बहुत ज़्यादा सीन्स नहीं थे। लेकिन इसमें तो मैं तो सेट पे जाके रोज़ पूछता था भाई आज कितना पिटना है, आज क्या सीन है बताएं। हाँ, तो क्योंकि आपके सीन ही तकरीबन वो सारे जो अगेंस्ट, मैं तो उनके साथ हाँ, पूरा against अगेंस्ट है। हूँ ना उनके, तो वो बड़ा मज़ेदार, बट ही इज़ अ वंडरफुल को एक्टर। अच्छा बहुत भाई, मज़ा आता एक चीज़ मैंने नोट किया आपके उसमें आंखों में सुरमा या काजल टाइप का कुछ आपने, ये किसका आइडिया है, ये क्या है है? यार, ये मेरा अपना आइडिया था अच्छा। कि एहसन भाई को मैं इसलिए क्रेडिट देता हूँ कि वो ही लेट्स यू बी, ही लेट्स यू ब्रिंग सजेशंस टू द टेबल। और ये मैंने अपनी लुक में डिसाइड किया कि मैं इसको ऐसे रखूँगा। एक तो उससे आपके जो आइज़ के जो एक्सप्रेशन है ना वो थोड़े प्रोमिनेंट हो जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक ऐसे है, होता है। और जो क्योंकि विलन है तो उसका सारा काम मैं अंडर प्ले कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपका मैं मैं बहुत वही ज़्यादा लाउड हाँ, नहीं करता चीज़ें। ना आपके डायलॉग्स भी इतने सब नहीं सारे होते। एक्सप्रेशन हाँ। फेस से ही सब कुछ हो रहा है। हाँ, तो इस वजह से मैंने कहा कि आइज़ को थोड़ा सा अंडरलाइन करेंगे ना तो वो ज़रा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, आगे क्या हो रहा है बताएंगे कुछ, या नहीं हम ड्रामा ये देखेंगे? मैं नहीं बताऊँगा, देखो अब तुम लोग की जिम्मेदारी है। नहीं, कुछ तो बताएं ना, किधर जा रहे हैं आपको, कुछ यार कुछ अभी तो कुछ हिंट दे बहुत दे। बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे मर तो है। नहीं रहे ना आप, ये बता दें। यार ये मैं नहीं Death वेथ बताऊंगा तो नहीं हो रही ना, आपकी? ये मैं नहीं बताऊंगा ना। बस इतना मैं बता दूंगा कि हाँ। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि ये उस तरफ जा रहा है हाँ। या ऐसा हो जाएगा, हाँ। वो ही नहीं होना है इसमें। बहुत सारे लोग, बहुत मैं क्योंकि रोज़ कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, हाँ। यूट्यूब पे भी कमेंट्स आते हैं, इंस्टा पे भी कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग प्रेडिक्शंस कर रहे थे, अच्छा अब तो ये हो जाएगा, अब तो ये हो जाएगा। अभी तक ना हुआ है वो, जो कुछ वो कहते आ रहे हैं। इक्का दुक्का लोगों ने चीज़ें गैस सही की हैं, लेकिन जिस तरफ ये जाएगा, ख़त्म होगा ना, यू विल बी सरप्राइज्ड अगेन। अच्छा, हीरोइन के साथ सारा खान, हाँ, शी एज गुड एज आपने दानिश तो भाई। उसको गले से पकड़ पकड़ के यार वो बहुत अच्छी जहाँ को-एक्टर दिखती है। यार ऐसे सीन्स में ना मुझे लगता है को एक्टर बड़ा मैटर करता है। और एंड शी सेड कि नहीं नहीं, डू इट एज यू वांट टू डू इट, इसमें कोई आपने लिहाज नहीं करना वरना वो कैमरे पे बुरा लगेगा। देखो इजाज़, अच्छी बात ये होती है कि जब सब का फोकस ये होना कि जी प्रोजेक्ट इज़ बिगर देन एनीबडी, बिल्कुल। कि काम So जो हम फिर वो करने आए उस हुए ना ये काम हर पे चीज़ से focus बड़ा हो रहा है, तो बस फिर सब बहुत ईजी और बहुत आसान हो जाता है। कितना शूट तो खत्म हो गई ना इसकी? शूट हमारी ख़त्म हो गई है, हमें 9-10 महीने लगे इसको कंप्लीट करने। 9-10 महीने लगे? हाँ जी बिल्कुल। मैंने लास्ट डेट्स मेरे पास लिखी होंगी, प्रॉबेबली लास्ट अगस्त में शूट शुरू की थी हमने। सही सही। और अभी मैंने जून के या शायद हाँ जून में ख़त्म हुआ है, तो तकरीबन हाँ, 10 महीने हो गए। गए। हाँ। एग्जैक्टली। इसमें काम फैला हुआ बहुत था, कितने episodes बहुत बड़ी तक जाएगा? कास्ट थी। कोई यार idea है? कास्ट एग्जैक्टली आई डोंट नो, ये मुझे नहीं पता कि एपिसोड्स एग्जैक्टली कितनी बनेंगी, लेकिन एहसन भाई ने बहुत डिटेल से काम किया है, किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, इसलिए वो काफ़ी, आपको लगता है आपको पता है बार बार सबको जोड़ना हाँ, बड़ा मुश्किल होता है। नहीं बिल्कुल सब, क्योंकि मैं वही देख रहा था कि इसके तकरीबन सीन्स में लाइक 50 या 60% सीन्स में पूरी सब हैं। कास्ट है। सब हैं। मतलब बहुत कम है कि वहाँ पे एक या दो सीन इस तरह के हो रहे, तो वो बहुत कम है। हाँ, तो वो सब हैं, तो वो करते 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 काफ़ी टाइम लगा, लेकिन वो ट्रांसलेट हो रहा है ना, स्क्रीन पे नज़र आ रहा हाँ, है, नहीं, तो नहीं, वो वो खुशी काम- हो रही है कि यार इतनी जो मेहनत की है वो रंग ला रही है, नज़र आ रहा है। तो आगे आप अपने कैरेक्टर का भी कुछ नहीं बताएंगे? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ हाँ। हमारे ऑडियंस के लिए, क्योंकि हाँ। लोग ना इस कैरेक्टर्स के साथ और इस पूरे ड्रामे के जुड़ साथ गए बहुत हैं। जुड़ गए, हाँ। तो उनको लगता है कि भाई हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मैं सिर्फ दो चीज़ें जानना चाह रहा हूँ, दानिश तैमूर को कहाँ तक लेके जा रहे हो, बहुत पागल कर रहे हो, या कहाँ तक जा रहा है मामला, और आपका कैरेक्टर किधर जा रहा है, बस ये बता दीजिएगा। मैं स्टोरी रिवील करने की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर अच्छा, आपको मैं भी अलावा ना है तो। मैं भी ऐसे ही दबे अल्फाज में बताऊंगा, समझने वाला समझेगा, ना समझने वाला नहीं समझेगा। सही। देखो हर कहानी में ईविल और गुड दोनों होते हैं। हाँ। ताली दोनों हाथ से बजती है। हाँ। तो ताली दोनों हाथों से ही बजेगी। ओ, सही है ना? सही है। कोई एक भी हाथ अगर ना हो तो फिर ताली नहीं हाँ। बज सकती ना, तो ताली दोनों हाथों से ही बजेगी। बस जो समझना चाहते भाई समझ जाइएगा। अच्छा भाई, एक सीन मैंने और देखा, वो जब आप वहाँ से आते हैं ज़मीनों से कि मैं बहुत थक गया हूँ और आप खुश हो रहे हैं, उसके बिल्कुल लास्ट में आप दानिश तैमूर की पिक्चर पड़ी है बराबर में और यूं करके मारते, वो स्क्रिप्ट में, वो आपका अपना आइडिया था या वो ऑन सेट हो गया? यार याद है आपको वो सीन? याद मुझे बिल्कुल है, मैं और अली भाई हाँ, सोफे पे हाँ, बात कर रहे सोफे हैं, मैं बात पहले कर- दूसरे सोफे पे फिर उठ के सोफे पे बैठ जाता हूँ, बिल्कुल। फिर नीचे बैठ जाता हूँ, वो हाँ, तो मुझे नीचे वो याद है, उनके हाँ, आप हाँ। मैं क्या कर रहे हैं, कि वो मुझे आपने ज़मीनों में झोंक दिया है और हाँ। बाहर से पढ़ के आया हूँ, वो तो मुझे डायलॉग्स भी याद हैं उसके। अब मुझे ये याद नहीं है कि वो मैंने खुद किया था या एहसन भाई ने कहा था या समथिंग लाइक दैट, लेकिन वो हम क्योंकि रिहर्स करते थे ना, तो वो मुझे शायद सूझी कि यार ये दानिश भाई की तस्वीर है और मैं जाहिर सी बात है ही हेट्स हिम, वो मुझे इतना So why अच्छा not? लगा कि सीन हुआ है
और वो क्योंकि उस वक्त तक सारी कंपनी और सारी चीज़ें उसने ले ली और ये बात करते करते देखा है, नज़र पड़ी और ऐसा मूड ख़राब हुआ पकड़ के नीचे फेंक दिया। मुझे याद नहीं है, आई एम श्योर एहसन भाई होंगे, लेकिन सजेशन कहीं है, शायद मैंने कहा या उन्होंने किया, कोई सजेशन होगी, या मोस्टली एहसन भाई की चीज़ें होती हैं। सो नहीं भाई, ये कैरेक्टर आपका माशाल्लाह से एक तो ऑडियंस को पसंद भी आ रहा है, लोग नफरत कर रहे हैं, शदीद नफरत कर रहे हैं भाई, क्या ना पढ़ रहे हैं पूछो। कुछ कहीं? अरे रोज़ाना अच्छा? भरपूर पढ़ती हैं भाई, मॉल चले जाओ तो खवातीन पकड़ के डांटना शुरू हो जाती हैं कि ओहो। क्या कर रहे हैं आप और क्यों कर रहे हैं आप। कोई वर्स्ट ऐसा फैन मिला है कि जिन्होंने यार क्योंकि देखो माशाल्लाह दानिश भाई की बहुत ज़बरदस्त following, फॉलोइंग है, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि आप दानिश भाई को क्यों तंग कर रहे हैं और आपने क्यों पागल खाने भिजवा दिया। मैंने कहा भाई वो दानिश भाई नहीं है, वो शेर है, हाँ मैं फैज़ान नहीं हूँ, मैं फ़हाद हूँ। हाँ सो वो कैरेक्टर का हिस्सा है, वो कहानी का हिस्सा है, और आप दुआएं करें वो इंशाल्लाह उस हॉस्पिटल से निकल आएंगे। वापस आएंगे। कोई मिला है कोई खतरनाक वाली आंटी या औरत, कोई अंकल? यार जो वो अच्छा ही लगता है, मैं या तुम्हें क्यूट बताऊं। क्यूट लोग आए हैं अभी हाँ तक? अच्छा ही लगता है वैसे तो, मतलब वो ये कि मेरे लिए वो कॉम्प्लीमेंट इसलिए बन जाता है कि अगर उनको उस कैरेक्टर से नफरत हो रही है, हाँ, सो मेरे ये लिए एक तो एक्टर अच्छी की बात है। जीत है, हाँ, मेरे लिए तो जीत ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सर थोड़ा सा जाते हैं आगे, क्या प्लान है? यार आगे ये प्लान है कि इंशाल्लाह एक नया प्रोजेक्ट करने लगा हूँ, शूट अच्छा, स्टार्ट हो गया? स्टार्ट हो गया है। किसके लिए कुछ बता सकते हैं? यार कौन से चैनल के लिए? बस ये बता दें। नहीं ये नहीं बताते ना, नहीं वो बता बुरी सकते। बात है, क्योंकि पता है आपको कभी कभी ये भी होता है कि चैनल पे बात किसी हो जाती है, पर चला कहीं और जाता है। हाँ, ये भी बात हो भी जाता है है, ना ये हमारे बात भी यहाँ। है, बिल्कुल आपकी बात सही है। तो लेकिन इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, Negative है, कास्ट positive बहुत अच्छी है यार, वो इट्स समवेयर इन द मिडल। अच्छा, होता क्या है कि हम अक्सर कोशिश करते हैं कि ब्लैक हो या वाइट हो, ग्रे को भूल जाते हैं। हाँ तो कुछ ग्रे एरिया है, कुछ ग्रे आपका दोनों कुछ चीज़ें नजर आएंगी आपको, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी, जैसे हर इंसान होता है, अच्छाई भी होती है बुराई भी होती है। सो इट्स इन द मिडल ऑफ ब्लैक एंड वाइट। अच्छा भाई, हम थोड़ी सी इंडस्ट्री के डार्क साइड की बात करते हैं। Okay. इतनी रोशनी है और इतनी सारी चीज़ें, लाइट्स, सिनेमा और मतलब कैमराज, बड़ी सारी चीज़ें जो हम, आप लोग एक्टर्स हैं, उन सारी चीज़ों को आप लोग फेस करते। बट अभी रिसेंट एक वाक़या हुआ हुमैरा असगर वाला, जी उस पर आप क्या कहते हैं? यार बहुत तकलीफदेह है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। किसी के लिए भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि जी उनका मीडिया से ताल्लुक़ था इस वजह से, किसी के लिए भी ऐसा होना बहुत अनफॉर्चुनेट होता है। बस मैं गुजारिश ये करता हूँ, मैं एक तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन मैं बस गुजारिश ये करता हूँ कि किसी को भी किसी भी मोमेंट पे या किसी तरह किसी भी हाल में देख के ना जजमेंटल नहीं होना चाहिए। ना जज करें आप, आपको नहीं पता कौन कैसे क्या करता रहा है या किस हाल में रहा है या उसका उससे क्या कनेक्शन था, मैं और आप देख के नहीं बता सकते। हमारी आय इतनी केपेबल ही नहीं है, हमारी आंखें इतनी केपेबल ही नहीं है कि हम बता सकें किसी को देख के। तो बस अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, उनकी आगे आने वाली मंजिलों को आसान करे। मैं बस ये कह सकता हूँ, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, किसी के साथ भी हो, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे सिर्फ ये है कि अभी देखें हमारी इंडस्ट्री के दो एक बड़े नाम थे, एक ये वाला और एक इससे पहले कुछ टाइम पहले आयशा आपा। जी जी सो सेम कंडीशंस है दोनों, देखें आप ना कि हमारे अगर आप इंडस्ट्री का देखें ना, तो इतनी हमारी कनेक्शंस होते, इतने लोगों से हम मिलते हैं, इतने लोग हमें कांटेक्ट करते, आपको भी, चीज़ों को भी। लेकिन इस दौरान आप देखिए दो हमारे एक अच्छे खासे मशहूर लोग थे, फेमस लोग थे, काम कर रहे थे इंडस्ट्री में। आयशा पे तो खैर कुछ टाइम से काम नहीं करी थी, लेकिन उनको भी कोई हाय हेलो, कोई मैसेज, कोई पूछ नहीं रहा है। सो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इस इंडस्ट्री में हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है कि जहाँ हम स्क्रीन पे है तो वाह वाह बात भी हो रही है, और जहाँ थोड़े से हम साइड पे हो गए सो हमें कोई पूछने वाला नहीं है? यार ये मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन मुझे लगता है कि यू चूज़ टू डू इट, कि आपने कितना लोगों से इन टच रहना है, कितना नहीं रहना। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इन टच रहते हैं, रोज़मर्रा के उस पर बातें भी करते हैं, डेली मैसेजेस भी करते हैं, और बहुत सारे लोग नहीं रीच आउट करते या नहीं बात करते इतनी ज़्यादा काम के अलावा। मतलब मुझे भी याद नहीं पड़ता कि मैंने काम के अलावा कभी किसी कोलीग को या कास्ट मेंबर को ऐसे ही मैसेज किया हो कि अच्छा जी क्या हाल चाल है, कैसे हो, अनलेस कि आप साथ काम कर रहे हो। हाँ, तो वो हमारी, मुझे लगता है हमारे फील्ड के डायनामिक्स कुछ ऐसे हैं कि हम जब एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पे चले जाते हैं इतना जल्दी, तो पीछे सब भूल जाते तो हैं। पीछे सब हम पीछे रह जाते हैं, पीछे चीज़ें रह जाती हैं। मतलब जब तक मैं शेर के सेट पे था, मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि मेरा लास्ट प्रोजेक्ट वही था, तो शेर के सेट पे था तो सबसे बातचीत होती थी सेट पे, लेकिन पैकअप के बाद घर आके मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कभी किसी को एक्टर को मैसेज किया हो
सही है ना। तो मुझे लगता है कि हमारे काम के डायनामिक्स ऐसे हैं कि फिर आप रोज़ एक नए सेट पे होते हो ना, वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, अब मैं नए प्रोजेक्ट पे आ गया हूँ, यहाँ पे मेरे कोलीग्स दूसरे हैं, तो मुझे लगता है हम कोलीग्स ही हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि हम दोस्त बन जाते हैं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपके कोलीग्स आपके दोस्त बन जाएं। बड़ा फ़र्क है कोलीग्स और दोस्तों में। मैं आपके साथ काम करता हूँ ये एक अलग बात है, और मैं आपका दोस्त हूँ ये एक अलग बात है, ठीक है ना। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरा कोई दोस्त है इंडस्ट्री में, तो शायद इक्का दुक्का ही नाम होंगे, लेकिन कुलीग मेरे सब हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें दोनों तरफ बात होनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि अच्छा किसी ने उनको पूछा नहीं। हाँ ये भी तो हो सकता है कि वो भी शायद किसी से इन टच ना हो, समझ रहे हो। हाँ, ये बात भी है। ये बात भी है ना कि कोई उनको पूछ नहीं रहा, ये एक तरफा बात है। हाँ अगर आपको मैं मैसेज नहीं कर रहा तो आप भी तो मुझे मैसेज नहीं कर रहे, समझ रहे हो। ताली दो हाथ से बजेगी। आप मुझे मैसेज करोगे, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, मैं आपको मैसेज करूँगा, आप मुझे रिप्लाई करोगे। वो बात ठीक है कि वी शुड चेक अप ऑन पीपल मोर ऑफन। अगर आपकी कोई खैर खा लोग हैं, एक अच्छा ग्रुप है, तो मतलब जहाँ तक मेरी बात हो रही, मैं खाली अपने हिसाब से जवाब दे रहा हूँ, कोई ये ना समझे कि मैं किसी की एग्जैक्टली बात कर रहा हूँ कि जी आप या आप। तो मैं जो लोग मेरे लिए मैटर करते हैं, जिनके करीब मैं हूँ, उनसे मैं इन टच रहता हूँ ऑन एंड ऑफ। लेकिन सारे कुलीग्स पे तो आप एक साथ चेकअप नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, ह्यूमनली इम्पॉसिबल बात है। आपकी सलाम दो होती रहती है, आप कहीं मिल जाते हो, किसी गैदरिंग पे मिल जाते हो, किसी सिनेमा में मिल जाते हो, किसी मॉल में मिल जाते हो, सलाम दो आपकी सबसे होती है। यू चेकिंग अप ऑन पीपल इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इट कम्स फ्रॉम बोथ एंड्स। बिल्कुल ये ऐसे एक है। तरफा बात नहीं होती। नहीं, बस वो सिर्फ ये चीज़ है कि लोग सोशल मीडिया पे जिस तरीके से इस चीज़ को लेके बात कर रहे हैं कि देखिए हम इन एक्टर्स को देखते हैं, बहुत सारे मैं ऐसे कमेंट्स देख चुका हूँ कि हम इन एक्टर्स को देखते हैं प्रीमियर्स पे या किसी भी गेट टुगेदर पे, ये लोग इतना आपस में मिलते हैं, बात खुशी सारी चीज़ें हो यार रही है, कुलीग्स है ना, देखो कुलीग्स तो मिलते और हैं। फिर उसका पीछे जो है ना, यहाँ पे सिर्फ मुलाकातें हुई वो सिर्फ कैमरा के लिए या उस वीडियो के लिए, और उसके बाद नहीं, उतने किसी मुझे नहीं लगता कि कैमरा के लिए या वीडियो के लिए, इट्स फॉर दैट मोमेंट। आप अगर मुझे आप कहीं मिलोगे, हाँ तो मैं ये थोड़ी बोलूँगा अच्छा यार तुम और मैं आजकल काम नहीं कर रहे तो हम बात नहीं करेंगे। हाँ, जाहिर सी बात है, अगर मुलाकात तो होगी। आप मुझसे अच्छे से मिलोगे, मैं आपसे अच्छे से मिलूंगा। और उसका हरगिज़ ये मतलब भी नहीं कि अच्छा उसके 1 घंटे बाद जाके तुम मुझे मैसेज करोगे या मैं आपको मैसेज करूँगा, हाँ भाई मिले थे याद है। ऐसा भी नहीं होता, नहीं होता ना। नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं एग्जैक्टली ठीक है। अगर इस खुदा न खास्ता इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से जो बैक टू बैक दो हुए हैं, अगर इससे एक डिबेट निकली है और एक बातचीत शुरू हुई है और इसके बारे में अगर लोग सोच रहे हैं, अच्छी बात है कि शायद अब ये हो कि लोग एक दूसरे से ज़्यादा बात करें, इन टच रहें और उसका कोई हल निकल आए। अभी तो रिसेंट मैंने सुना है कि कुछ ग्रुप्स भी बने हैं, और पहले भी बने हुए थे लेकिन उसको एक्टिव किया गया है अभी इन 2 इंसिडेंट के बाद। वही ना कि अच्छी बात है, अगर ऐसा हुआ है तो होना चाहिए, बिकॉज जो हुआ है वो बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है। हाँ, तो अगर उससे किसी ने अच्छी चीज़ सीखी है और एक अच्छा कदम उठाया है, सो व्हाई नॉट। सोनिया हुसैन ने डायरेक्ट उसके बाद स्टेटमेंट दिया कि मैं इस बॉडी को और इस सब को जी। लेना चाहती हूँ, तो एक आपके हिसाब से किस तरह का स्टेटमेंट है? अच्छा है इंडस्ट्री के, अगर उनको ये बाहर कोई यार बहुत अच्छा है। देखो इसमें किसी का भी आगे आना ये करने के लिए डेफिनेटली अच्छी बात है, अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है या लेना चाहता है। और इससे भी यही मैसेज जाता है कि हम एक दूसरे के लिए केयर करते हैं। हम दोस्त नहीं हैं, हम कोलीग्स हैं, और कोलीग्स भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। सो वट एवर सोनिया सेड, इट वॉज वेरी गुड ऑफ हर, इट वॉज वेरी बिग ऑफ हर एक्चुअली। इसका क्या सोल्यूशन है अगर इन फ्यूचर फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे इस तरह की सिचुएशन या इस तरह के इंसिडेंट दोबारा होते, उससे बचने के लिए हमारी इंडस्ट्री में क्या ऐसे इकदाम होने चाहिए, क्या ऐसे काम होने चाहिए कि एटलीस्ट जितने भी एक्टर्स, क्योंकि एक टाइम आता है या तो किसी फैमिली की वजह से कोई एक्टर काम नहीं करता या कोई कुछ भी इश्यूज़ होता है पर्सनल, वो काम नहीं करते, ठीक है, और वो इन टच भी नहीं रहते अपनी इस इंडस्ट्री के साथ, तो उसका क्या इस तरह का इकदाम किया जाए इंडस्ट्री के लिए ताकि एटलीस्ट इनके साथ तो इन टच रहे, चाहे वो लड़कियां हैं लड़के हैं या जो भी हमारे लेजेंड एक्टर है, क्या करना चाहिए उसके लिए आपके यार हिसाब मुझे ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पे जो हमारे सीनियर्स हैं इनके लिए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होना चाहिए। बी एट कोई ऐसा इदारा होना चाहिए या कम से कम हुकूमत की तरफ से ऐसा होना चाहिए कि कोई खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन में हो तो वो इतना सर्व करने के बाद, इतने सालों एंटरटेन करने के बाद खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन में ना आए, ठीक है ना। और जो हमारी यंगस्टर्स हैं या जो इस वक्त काम कर रहे हैं बाकायदा, हाँ उनको भी यही, जैसा मैंने कहा ना, हमने सीखा इससे कि एक दूसरे से
काम के अलावा भी बातचीत करनी चाहिए, काम के अलावा भी इन टच रहना चाहिए. सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट. लेकिन मुझे लगता है हुकूमत को या किसी इदारे को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि जी ये जो हमारे सीनियर्स हैं जिन्होंने इतने साल काम किया है, इतना साल सर्व किया है, इट्स अबाउट टाइम कि वी शुड रिटर्न समथिंग टू दैम. तो इस बारे में कुछ ना कुछ डेफिनेटली होना चाहिए फॉर्मली कि कोई भी अगर काम करना छोड़े तो वो कम से कम फाइनेंशियली तो थोड़ा सिक्योर होना है. एग्जैक्टली. फाइनेंशियली इतना सिक्योर हो कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि जी उनको किसी मुश्किल से गुजरना पड़े. अच्छा भाई, ये वाली डिबेट हो गई बहुत ज़्यादा. मुझे लगता है थोड़ा सा फैमिली टाइम बताएं भाई. फैमिली को टाइम दे रहे हैं? अच्छा, हादिया की मैं देख रहा हूँ पिक्चर्स आजकल. बहुत टाइम देता हूँ फैमिली को. मुझे बहुत अच्छा लगता है फैमिली के साथ टाइम गुजारना. और माशाल्लाह जब से हादिया आई हैं तो फिर बस पैकअप होती ही भागता हूँ मैं. हाँ, और उस हादिया की वजह से हादी का क्या हुआ? कट गया हो या बात हो रही? नहीं, आदि से कैसे कट सकता हूँ यार, आदि तो जान है. हाँ, तो बताएं हादिया के बारे में बताएं, क्या तंग कर रही हैं? नहीं यार, तंग तो नहीं करती, लेकिन रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीखती है वो, क्योंकि उसकी भी ग्रोइंग एज है माशाल्लाह से. तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि एक ज़माने में अम्मी कहती थी कि जब अपनी औलाद होगी तो अंदाज़ा होगा. हाँ, तो वो अब अंदाज़ा हो रहा अब है? अंदाज़ा होता है कि क्या यार अंदाज़ा वाकई हुआ भाई? यार बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग कनेक्शन होता है. मुझे लगता है बेटियां बहुत खूबसूरत होती हैं. डिफरेंस क्या है मतलब इससे पहले वाली लाइफ में और अब? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है? नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं. मुझे ऐसा लगता है कि एक एक दोस्त बहुत अच्छा मिल गया है. मतलब मुझे अच्छा. ऐसा लगता, मैं उससे बहुत खुल के बातें करता हूँ. वो मुझसे, मेरा उसका जो रिश्ता हमने रखा हुआ है ना, वो बिल्कुल दोस्ती यारी वाला रखा हुआ है. सही. हाँ, मैं उसको वो स्ट्रिक्टनेस, देखो वो कहते हैं कि आप सोने का चमचा दें लेकिन शेर की निगाह भी रखें. तो उसको पता है कि क्या मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता उसमें वो चीज़ें डेवलप करूँ जो मेरे वालिदैन ने मुझ में डेवलप की. और आजकल ज़्यादा मुझे लगता है ज़्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि अब जो हालात हैं, जो हमारे सोशल सिचुएशन है, मीडिया है और बाकी सारी सिर्फ चीज़ें. सोशल मीडिया नहीं, चैलेंजेस मुझे लगता है बच्चों के लिए अब ज़्यादा चैलेंजेस हैं, पता है. तो कोशिश करता हूँ कि उसके साथ वैसा ही रहूँ जैसे मेरे वालिदैन रहे मेरे साथ, और दोस्ती यारी वाला माहौल रहे. अच्छा, मैंने देखा है भाई परेशानी ना आजकल होता है, हमारी फैमिली में भी है, बच्चे जहाँ तंग करने लग जाते हैं तो उनको मोबाइल या टैबलेट दिया जाता है कि अब बस सब साइड पे बैठ जाओ, खैर नहीं है यार, बस ये एंजॉय मुझे करो ये आप. अनफेयर है यार, बच्चों के साथ अनफेयर है. देखो हमारे वालिदैन ने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया हम लोगों में. हाँ. और आज का बच्चा कोई भी हो, बच्चा तो बच्चा है ना यार. अगर आप उसको टैब दोगे हाँ. और फिर अपने मूड से आपने टैब दे दिया है, लेकिन जब आपका मूड है उससे बात करने का और वो टैब मांग रहा है तो आपको बुरा लग रहा है. आपने खुद उसको एडिक्शन दी है ना. बिल्कुल. फिर आप कहते हो मुझसे बात करो, वो कहता है मैं तो गेम खेल रहा हूँ. हाँ. तो यू चूज़. देखो बच्चा जो है ना, वो मुझे ऐसा लगता है 3 साढ़े 3 साल हो गए माशाल्लाह हादिया को, तो मैं तो अपने बच्चे की मिसाल देता हूँ या उसी से मैंने सीखा है. बच्चा जो है ना वो आपका मिरर है. अगर वो कुछ बोल रहा है ना और आपको बुरा लग रहा है, इसका मतलब है कभी ना कभी आपने ये बात बोली और उसने वो कैच की है. और बच्चा एक ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे कहूँगा कि उसका रिसीवर हर वक्त ऑन है. अभी सीख रहा है और वो सारी चीज़ें. कभी भी कुछ भी सीख सकता है आपसे. हाँ. वो ये नहीं देखेगा अच्छा ये तो गुस्से में बोला गया है, अच्छा ये तो मोहब्बत में बोला गया है. उसने बस सुना और रिसीव कर लिया, और वो कभी भी उसको इस्तेमाल करेगा आपके सामने. तो अपने बच्चों के आसपास वैसे रहिए जैसे आप उनको देखना चाहते हैं. नहीं, बहुत अच्छी वो बात मिरर है आपका. अगर आप साफ़ सुथरे रहेंगे, मैंने अपनी बेटी को साफ़ सुथरा रहना नहीं सिखाया, मैंने उसको परफ्यूम लगाना नहीं सिखाया. उसने मुझे देखा ये करते हुए कि मेरा बाप साफ़ सुथरा रहता है. मैंने अपनी बेटी को नमाज़ पढ़नी नहीं सिखाई, मेरे साथ नमाज़ पढ़ती है वो. मैंने नहीं सिखाया कभी कि आओ नमाज़ पढ़ो मेरे साथ. मैं जाए नमाज़ बिछाता हूँ, मेरे साथ आके खड़ी हो जाती है, उसको पता है नमाज़ पढ़नी. एक मिसाल दे रहा हूँ. है. ये बड़ी अच्छी बात आप तो कह ये रहे मैं हैं. आपको बता रहा हूँ कि आप कुछ चीज़ होती हैं जो आप खुद सिखाते हो. हाँ. लिखना सिखाओगे बच्चे को आप, हाँ. ठीक है ना. ये एक ऐसी चीज़ है कि आप उसका हाथ पकड़ के सिखाओगे कि अच्छा ए ऐसे बनेगा, बी ऐसे बनेगा. हाँ. लेकिन वो जहन में क्या सोच रही है ये आप उसको नहीं सिखा सकते. वो खुद रिसीव कर रही है, उसका दिमाग छोटा सा है, और वो जो action रिसीव से करके reaction प्रोसेस हो कर रहा है. रही है. एग्जैक्टली. तो अगर उसने ये देखा है कि मेरे वालिदैन कमरे में आते हैं और मैं खड़ा हो जाता हूँ, हाँ. तो ये मुझे उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी दादी हैं, जब ये आए तो खड़ी हो जाना. नो, उसने देख लिया कि ये डेफिनेटली ऐसे रुतबे पे हैं कि जब ये आते हैं तो मेरा बाप खड़ा हो जाता है तो वो खुद खड़ी हो जाती है. ओह. मैं अपने घर जाता हूँ, मैं अपनी माँ का हाथ चूमता हूँ, अपने बाप का हाथ चूमता हूँ. मेरी बेटी खुद करती है. मैंने उसको नहीं बोला हाथ चूमो ऐसा करो, नो. उसने देख लिया कि शायद यही तरीका कार है, तो वो जाती है तो मेरी माँ का हाथ चूमती है. उसने देखा बाहर मैंने किसी के साथ ऐसे नहीं किया तो वो बाहर किसी के साथ ऐसा नहीं करती. ये बहुत जो बहुत बड़ा आपके बच्चे पॉइंट. होते हैं ना, वो आपका मिरर होते हैं. अगर आपका बच्चा, आपने सुना आपके बच्चे ने गाली दी है ना, हाँ. तो इसका मतलब है कि आपने कभी ना कभी दी और उसने सुनी है, या उसके आसपास सराउंडिंग में किसी ने दी है. सो यू नॉर्मलाइज थिंग्स फॉर योर किड्स.
सो अपने बच्चे को अपना मिरर समझें तो आप फिर इंसान के बच्चे हमारे बने यहाँ रहेंगे। तो उल्टा यहाँ तो उल्टा ये हो रहा है कि घर में फाइट चल रही है, गाली गलौज चल रही है, लेकिन बच्चे को साइड में करके नो बेटा ये नहीं करना, गलत है ना। तो फिर वो रिएक्शन उसका आपकी बात के जो वो देख रहा है वो तो वो कर रहा है। बस ऐसे ही होता है। तो आप अपने बच्चे के साथ वैसे रहें जैसा आप चाहते हैं कि वो बने। क्या सोच रहे हो उसके लिए फ्यूचर, या जब वो डिसाइड करे? यार वही डिसाइड करे कि मैं कौन होता हूँ फ्यूचर। नहीं वैसे नहीं वो तो एक देखो होता यार, है। एज अ बाप या एज अ नॉर्मल पर्सन भी मैं चाहूँगा कि वो फ्लरिश करे, जो करना चाहे उसमें स्काई इज़ द लिमिट। उसको मैंने हमेशा ही सिखाया है, अभी तो बहुत छोटी है, हाँ। कि स्काई इज़ द लिमिट, देयर इज़ नो लिमिटेशन टू एक्सीलेंस। यू कैन ग्रो एज मच एज यू वांट। आप अपने आप को खुद लिमिट करते हो कि अच्छा यार मैंने यहाँ तक करना था बस। इंसान अपने आप को खुद लिमिट करता है कि यार अच्छा मेरा हो गया। ठीक है, कोई बिल्कुल लिमिट सही। थोड़ी है, कोई हाँ। लिमिट थोड़ी है। आप मैं क्रिकेट की मिसाल देता हूँ क्योंकि मैं क्रिकेट बहुत खेलता हूँ। हाँ। कि अगर किसी ने 10,000 रन पे रिटायरमेंट दे दिए, वो उसकी चॉइस है। हाँ। मेरे 10,000 रन हो गए बस। कुछ लोग कहते हैं मैंने 40,000 रन करने, वो खेलते रहते हैं। अपनी एक लिमिट आपने डिसाइड कर ली कि आप बस अपनी ये लिमिट खुद डिसाइड करते हो। तो मैंने उसको हमेशा ये बताया कि स्काई इज़ द लिमिट, डू वट एवर यू वांट टू डू, वट एवर एक्साइट्स यू। आप अगर जो चीज़ आपकी हॉबी हो या जो आपको पसंद हो वो आपका काम बन जाए तो वो आसान हो जाता है। हाँ। मुझे ये कैमरास का, लाइट्स का, इन चीज़ों का शौक था, तो मुझे आके यहाँ बैठ के बात करना ऐसा लगता है जैसे मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। हाँ। लेकिन अगर किसी ऐसे को बुला लो रोड से पकड़ के, यार आओ ज़रा बैठो कैमरे के सामने, तो वो बात ही नहीं करेगा। समझ रहे बिल्कुल हो? सो अपना वर्क इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे आप फेमिलियर हो। सो चूज समथिंग दैट यू रियली विश टू डू। फ्रेंड्स के साथ अभी तक है, क्रिकेट खेलते हैं आप लोग? क्रिकेट बहुत की सारी बात क्रिकेट की खेलते हैं आजकल तो मैं देख रहा हूँ फात भाई लोग के साथ, और इधर क्योंकि आजकल क्या काफ़ी सालों से मामला तो हाँ, चल ही रहा है। माशाल्लाह क्रिकेट कैसा अभी तक चल रहा है कंटिन्यू? बहुत अच्छा चल रहा है यार, बड़ा मज़ा आता है। बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है। बहुत सारा क्रेडिट टू फहद भाई, वो सबको जोड़ के रखते हैं एंड ही मेक्स श्योर कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं। और अक्सर ये होता है कि बीवियों को एतराज़ होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं और लेट आ रहे घर में। लेट आते हैं, तो फहद भाई बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। बड़ा अच्छा उन्होंने रिबटल दिया। राबिया जो है वो उसने फहद भाई को बोला कि भाई आप लोग बहुत क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि राबिया के शौहर भी बहुत क्रिकेट खेलते हैं रेहान भाई, आप लोग बहुत क्रिकेट खेलते हैं और इतने क्रिकेट ये तो ये वो, तो वो कहते हैं कम से कम थड़ों पे तो नहीं बैठते ना। ये बात हाँ एक हेल्दी एक्टिविटी है। बिल्कुल। ग्राउंड में जा रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, सेहत के लिए भी अच्छा है, थोड़ी इन्वायरमेंट चेंज होती है, मेंटली भी अच्छा है, फिजिकली भी अच्छा है, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो उसने कहा यार बात तो ठीक है। हाँ रोनी बहुत बहुत खेलता अच्छी है, क्रिकेट बहुत खेलता है, क्रिकेट भी बहुत अच्छी अच्छा खेलते हैं। और मैंने देखा है कोई भी जितनी भी क्रिकेट की एक्टिविटीज़ है ना उन सब में वो होते ही होते हैं। हादी हादी तो नहीं, एक दो दफ़ा आए थे वो आदि क्रिकेट। है वो, लोग हादी बोलते हैं, वो आदि है। आदि आदि नाम है उसका। हाँ, हादी नहीं है, हादी नहीं है, आदि। चले मैं हम गलत बोल रहे हैं, आदि नाम है। आदि। आदि का बताइए भाई। वो आते हैं, एक दो दफ़ा मैंने क्रिकेट में देखा उनको, लेकिन यार उनका उसका इंटरेस्ट नहीं नहीं है, उसका क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो आया एक दो दफ़ा हमारी मोहब्बत में, हाँ। और उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर ताब ना ला सका तो वो चला गया, फिर नहीं आया। तो उनके मतलब कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं, वो देखो आदि जो है ना वो कंपनी वाला आदमी है। हाँ तो वो कंपनी के लिए आता है कि अच्छा जी हम सब होंगे साथ, तो एक शुगल मस्ती शोर होगी। मेला होगा, हाँ। मस्ती होगी। तो क्रिकेट के लिए नहीं आता पहले भी, अभी भी हम जिस ग्राउंड जाते हैं लोग पूछते हैं आदि भाई क्यों नहीं आए, हाँ। आदि भाई क्यों नहीं आए, तो मैं कहता हूँ यार नहीं आता, उनको शौक नहीं है आने का, क्या कर सकते हैं। और जीतो पाकिस्तान आजकल कर रहे हैं वो तो। जी माशाल्लाह बेहतरीन काम कर। मुलाकात होती है उनसे? बिल्कुल होती है। कैसी है दोस्ती? पहले कैसी थी और अब कैसी है? क्योंकि यार चेंज वैसी तो ही आ है। जाती है, चेंज आ जाते। देखे भाई बंदा कहता है कि यार टाइम मैं आपको सच बात बताऊं, जब मेरी शादी हो रही थी ना तो आदि बहुत परेशान था हाँ कि तू बदल जाएगा, बता रहे थे वो एक कि पॉडकास्ट तू पे बदल बताएगा। जाएगा। हाँ लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। और उसको मैंने कहा तू डरता क्यों है भाई, ऐसा नहीं होता है, आपको यू नीड टू गिव टाइम टू एवरीबडी। आपका हर किसी का एक सेगमेंट होता है, उस तरह से लेके चलो। तो मैं घर पे भी उतना ही टाइम देता हूँ जितना दोस्तों में देता हूँ, जितना क्रिकेट को देता हूँ, जितना काम को देता हूँ। तो ये तो मैनेजमेंट होती है, आपको करने आने चाहिए। और अल्लाह का शुक्र सब वैसे का वैसे ही है। गेट टुगेदर्स होते हैं बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, जब मौका मिलता है तो ज़रूर गेट टुगेदर। बाइकिंग का उनको तो जैसे निकल जाते हैं कभी। यार देखो ना, वो उसको एक ऐसा शौक है जो मुझे नहीं है। हाँ और मुझे कहते हैं वो लोग कि तुम एक बाइक खरीद लो, ज्वाइन करके देखो, मज़ा आएगा। मैं कहता हूँ यार मुझे इंटरेस्ट ही नहीं करता ये। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ आए ग्राउंड में खेल के देखें, फिर आपको मज़ा आएगा। मज़ा नहीं समझ रहे हो? तो वो उसका इंटरेस्ट मुख्तलिफ है, मेरा मुख्तलिफ है, तो उस वाले में मैं हिस्सा नहीं होता उसके साथ। और उनका मैंने ये चीज़ देखी कि वो अकेले निकल जाते हैं कहीं पे भी। ये कोई सीन मुझे तो वही ना कि देखो, अगर आपको कोई चीज़ इंटरेस्ट करती है तो किसी का साथ होना मैटर नहीं करता। आप अकेले ही जा रहे हो अपने साथ, तो वो भी मुझे लगता है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है। कभी कभी ना अपने आप से भी मुलाकात करनी चाहिए। हाँ हम नहीं करते, सेल्फ असेसमेंट नहीं करते।
आप कहते हैं मैं बिल्कुल बेस्ट चल रहा हूँ, ज़िंदगी में बेहतरीन कर रहा हूँ। कभी कभी एक स्टेप पीछे लेके सोचो कि यार ये जो मैंने अभी किया था 1 हफ्ते पहले ठीक था, कल जो बात की थी फलानी जगह पे ठीक थी, तो आप अपनी भी तस्हीर कर सकते हो, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। अच्छा भाई, हमारी एक कुछ चीज़ें हैं, कुछ सवाल है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सवाल तो कब से ही पूछ रहा हूँ, लेकिन ये कुछ अलग है। पाकिस्तानी अवार्ड्स के बारे में क्या कहते हैं आप? यार देखो, अवार्ड्स होने चाहिए, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ उनके, लेकिन फेयर होने चाहिए। ये भी नहीं कह रहा कि अनफेयर होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है और थॉरो होना चाहिए, थोड़ा सा और स्टडी होना चाहिए कि अच्छा जी किन को हम नॉमिनेट कर रहे हैं, किन को हम अवार्ड्स दे रहे हैं। और दूसरा ये एक चीज़ मैं कहता हूँ कि हमारे जो टेक्नीशियंस हैं उनके अवार्ड्स नहीं होते यार, विच इज़ वेरी अनफेयर। हमारे पास इतने नामवर DOPs हैं, कैमरामैन्स हैं, गैफर्स हैं, एडिटर्स हैं, इनके अवार्ड्स ही नहीं होते। हाँ, उनको तो अभी तक आज तक नहीं हुआ वो अवार्ड, तो होने मिला ही चाहिए नहीं ना, आज तक। होने तो चाहिए ना। बताएं, आप बात ही नहीं की उनके बारे में। तो ड्रामा शूट कर सकते हैं बगैर DOP के? सवाल ही नहीं बगैर कैमरामैन के नहीं कर सकते ना, गैफर के बगैर लाइट नहीं कर सकते ना। इनको भी होने चाहिए। पूरी दुनिया टेक्नीशियंस को इतनी रिस्पेक्ट देती है, और सबसे ज़्यादा मेहनती लोग हैं ये लोग, ये सबसे पहले सेट पे आते हैं। हाँ अगर मेरा कॉल टाइम सुबह 10 का है तो इनका कॉल टाइम सुबह 8 का होगा। हाँ आएंगे, सारा सामान अनलोड करेंगे, सारी लाइट्स फिक्स करेंगे, आप सीन करके AC वाले कमरे में चले जाओगे, ये खड़े रहेंगे, ये फिर लाइट्स दूसरी जगह घुमाएंगे। हाँ आप 10 बजे पैकअप करके चले जाओगे, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है पैकअप, आप चले जाते हो घर, ये सारा सामान पैक करके फिर लोड करेंगे। समझ आप रहे 10 हो? बजे चले जाओगे, वो 1 बजे घर पहुँचेंगे। वो 1 बजे घर पहुंचेंगे, सोते सोते उनको 2 बज जाएगा, फिर वो 7 बजे उठ जाएंगे 8 बजे आने के लिए। और कोई रिकग्निशन नहीं है, और कोई अवार्ड्स नहीं है। चलो अवार्ड्स ना दें, रिकग्निशन ही दे दें यार किसी किस्म की, कि चलें यार हम रिकग्नाइज़ करते हैं कि आपने इतना साल इतने मेहनत की, इतना सब कुछ किया। सो हर चीज़ के लिए एक आदमी है ना। हाँ अगर एक आदमी माइक यूज़ कर रहा है और माइक हैंडल कर रहा है, अगर उसके लेवल्स ऊपर नीचे हो जाएं, आप और मैं नहीं कर सकते उसको हैंडल। हाँ, नहीं एक कर सकते। स्पेसिफिक आदमी है ना उस काम के बिल्कुल लिए, ऐसा ही है। तो उसको रिकग्नाइज़ करने में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, इंडस्ट्री की क्या चीज़ें बदलना चाहेंगे आप? कुछ स्पेसिफिक आपके माइंड में? यार कमिटमेंट्स को बदलना चाहूँगा। और मुझे कमिटमेंट? कमिटमेंट एज इन के कुछ जगहों पे होता है ना ये कि आपसे कुछ कमिटमेंट्स होती हैं जो पूरी नहीं होती हैं। बड़ा क्लियर बात करूँगा, पे चेक्स का बड़ा मसाइल होते हैं। अच्छा, आजकल वो बात करें, अहमद साहब ने भी अभी शायद आपने अब देखी बताएं, होगी। अहमद साहब अगर ये बात कर रहे हैं, अहमद साहब एक लेजेंडरी एक्टर हैं, एक हमारे सीनियर हैं, अगर उनको पेमेंट्स मिलने में मसला होता है, तो आप इमेजिन करें कि जो नए लोग हैं उनको किस तरह पेमेंट्स मिलती होंगी। और मैं कई कई जगह मैं ये बोल भी देता हूँ कि सुने, मैं सिर्फ यही काम करता हूँ, मेरा कोई किराना स्टोर नहीं है इसके अलावा। क्या आपको लगता है कि जी मेरा ब्रेड एंड बटर वहाँ से आ जाता है, ये तो मैं ऐसी शौकिया कर रहा हूँ? ऐसा नहीं है, मैं यही काम करता हूँ खाली। तो अगर आप मुझे पे नहीं कर रहे तो इट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी। 29-30 दिन ऐसे घूम जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और मैं आपका काम कर चुका हूँ, मेरी सर्विसेज ख़त्म हो चुकी हैं। तो जो वो जो कॉन्ट्रैक्ट इतना आता है 6-8 पेजेस का, जिस पे आप साइन करते रहते हो, उसमें मेरे लिए क्या है? सिर्फ यही है कि बस मैं अपना काम कंप्लीट करके चला जाऊँ, 10 से 10 दे दूँ, कभी 11 हो जाएँ तो 12 हो जाएँ, तो इवेंट हो तो मैं मना नहीं करूँ, फ़ोटोशूट भी करा दूँ, आउटडोर्स भी कर दूँ, सब कर दूँ, और जो मेरी एक वाहिद कमिटमेंट है आपसे जो मेरी तरफ है, वही नहीं हो रही पूरी। चेक्स ही टाइम पे नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली तो ये नहीं होना चाहिए। इस हुआ पे आपके थोड़ा साथ? आपका एक्सपीरियंस? यार जाहिर सी बात है, मैं इतने अरसे से काम कर रहा हूँ तो मैंने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, मसाइल भी देखे हैं, कॉल्स की है? कॉल्स भी की हैं, मैसेजेस भी किए हैं, रिक्वेस्ट भी किए हैं। फिर थोड़ा सा जब आपको समझ में आ जाता है कि ये ऐसे नहीं मानेंगे, हाँ। तो फिर आपको करना पड़ता है, अनफॉर्चुनेटली तंग करना पड़ता है फिर। और अभी तक कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ से अभी तक पेमेंट नहीं आई है? नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं। मतलब सब जगह से आई है, लेकिन बहुत लेट हुआ। कभी कभी टाइम पे आ जाती है, कभी कभी देर से देर हो जाती है। और कोई चीज़ अगर आप बदलना चाहें कमिटमेंट के अलावा कुछ? यार मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सबकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी एक या दो या कुछ लोगों की रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। सेट पे सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये होता है कैरेक्टर के हिसाब से आपको रिस्पेक्ट मिलती है? मैं सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, अच्छा, मैं सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। हाँ। मैंने ये देखा है कि जी जो आपके नामवर लोग हैं उनको प्रोटोकॉल मिला हुआ है, हाँ। और जो एक सीन करने आया हुआ है उसको कोई पानी भी नहीं पूछ रहा। क्यों? हम सेम प्लेइंग फील्ड पे क्यों नहीं है? और फिर जब वही एक सीन करने वाला जो आया होता है वो 10 साल बाद इधर आ जाता है ना, तो फिर उसको वो प्रोटोकॉल मिल रहा होता है।
और दूसरे जो फिर वहाँ कोई पहले दिन आया होता है उसको प्रोटोकॉल नहीं मिलता। नहीं वो तो खैर मुझे ऐसा लगता है कि तो मुझे टाइम के लगता है साथ हम काम के हवाले से या उस आदमी की क्या इंपॉर्टेंस है उसके हवाले से प्रोटोकॉल्स देते हैं। हम काम को वो बेसिकली कहते हैं ना कि अमीर आदमी को अमीर तोहफा दिया जाता है, हाँ। महंगा तोहफा दिया जाता है, हाँ। गरीब आदमी को सस्ता तोहफा दिया जाता है। तो ये वो वाला सीन है। सो इट्स अनफेयर ना, एग्जैक्टली। एक जैसा होना चाहिए प्लेइंग फील्ड सबके लिए, क्योंकि सभी उतने इंपॉर्टेंट हैं। हम्म। सभी कोई अगर वही वाली बात है ना, अगर वो बंदा एक सीन जो करना है वो ना हो तो आप क्या करेंगे? किसी को तो लाएंगे ना वहाँ पे, तो उसको वो थोड़ी इज्जत ही दे दो यार। पैसे उसको कम मिल रहे हैं, ठीक है, वो आप एक्सपीरियंस के हिसाब से उसके क्राफ्ट के हिसाब से दे रहे हो, और हर कोई ग्रो करते करते एक जगह पे आ जाता है, अपनी रिस्पेक्ट भी बना लेता है, अपनी एक प्राइस भी बना लेता है, फाइन। रिस्पेक्ट तो जो पहले दिन से होनी चाहिए ना, क्यों उसको 10 साल बाद रिस्पेक्ट देनी है? काम को जब वो कुछ कर ले, कोई नाम बना ले, समझ रहे हो? तो वो पहले दिन से होनी चाहिए सबकी। अच्छा, एक चीज़ पे सिर्फ मैं वापस आऊँगा चेक्स की, जिस तरह आपने बात की ना मैं कहता हूँ सारे एक्टर्स या जितने भी लोग हैं बहुत टाइम से ये बात कर रहे हैं, ठीक है, चेक्स के रिलेटेड, और ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। आप लोगों को तो पता है ना कि जिस चैनल के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस प्रोड्यूसर के साथ काम कर रहे हैं, चेक अप्रूव ही वही से होना है। लेकिन उस प्रोड्यूसर को और उस चैनल को कोई क्यों नहीं कुछ बोल रहा? बस एक वीडियो आती है किसी की एक्टर की भी, और वो बताता है कि यार मेरे चेक्स इस तरह रुकते हैं बहुत सारे। अभी रिसेंट आपने नवाने जाज साहब की भी एक वीडियो देखी होगी, उन्होंने कहा कि मेरे एक चैनल में कोई 2 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, और कहीं पे 1.5 करोड़, कहीं पे 3 करोड़, इस तरह फंसे हुए पैसे, और जो नहीं निकल रहा है, लेकिन कोई किसी का नाम नहीं ले रहा है। तो ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि यार ये बंदे के पास मेरी पेमेंट है, ये है, आप प्लीज़ इसको। यार मुझे ऐसा वजह लगता है कि हम लोग जो है ना, बजात एक्टर्स जो हैं, हम लोग बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, ठीक है। हमें नहीं अच्छा लगता शोर शराबा करना, किसी से जाके लड़ना झगड़ना, या तक कि देखो अपने ही पैसे नहीं मांग रहे। हाँ। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। किसी और शोबे में चले जाओ तो लोग अपने पैसे भाई कहते हैं लाओ भाई पैसे दो, हाँ। ठीक है, घर तक आ जाते हैं, FIR हो जाती है, फलाना फलाना जो भी। हम ऐसे लोग हैं जो अपने ही पैसे डर डर के मांगते हैं कि भाई दे दो यार, इसलिए भी डरते हैं कि पता नहीं दोबारा काम मिलेगा नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं यार हम पैसे नहीं मांगते कि शायद दोबारा वो तंग ना हो जाएं, हाँ। और शायद दोबारा काम ही ना दें। आई एम श्योर अगर कोई कहता है तो ऐसा हुआ होगा किसी के साथ, किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो हम आर्टिस्ट लोग थोड़े से होते हैं सेंसिटिव, घबराते हैं ये करते हुए। अगर कोई ये भी कह रहा है कि जी मेरे यहाँ पैसे फंसे हुए और नाम नहीं बता रहा, तो वो फिर भी उनकी इज्जत ही रख रहा है, समझ रहे हो? मैं तो इस कहता हूँ नहज पे आने के बाद भी किसी के 2 करोड़ रुपए फंस जाएं, तब भी अगर वो नाम नहीं दे रहे चैनल का या बंदे का, तो तब भी उनकी इज्जत ही रख रहे हैं। ये बात तो है। एक्टर चूं चां करते हैं ना, इतना बड़ा फर्रा छप जाता है तस्वीर के साथ, नाम के साथ, इसने ये किया, हाँ। इसने वो किया, इसने सेट पे ये किया, इसने, हमारे लिए कोई लिहाज नहीं करता। हाँ। हमारी लाइफ इतनी मुश्किल हो जाती है, लेकिन हमें जिससे अपने हक हलाल के पैसे लेने, वो भी हम डरते डरते मांगते हैं। और वो कहते हैं ना कि अच्छा जी 5 रुपये निकलते हैं, या आप 1 रुपया ले लें, तो हम कहते हैं अच्छा यार 1 रुपया तो दो, बाकी 4 रुपये फिर आराम से दे देना। और वो 4 रुपये भी नहीं मिलते। मिलते हैं जब भी मिलते हैं, जो भी होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम बड़ा कोशिश करते हैं कि फिर भी बात बन जाए। मतलब मेन मुझे जहाँ तक समझ आया, मेन ये चीज़ ये है कि डर लगता है कि आगे इनके साथ किस तरह का माहौल बनेगा, क्या आगे काम होगा नहीं होगा। तो बेसिकली मसला वहाँ पे कोशिश यही आकर करते हैं ना सबके यार, बना के रखें एक दूसरे से, मतलब नाराज़गियाँ ना हो, परेशानियाँ ना हो, क्योंकि वही वाली बात है जो हम अभी स्टार्टिंग से पहले कर रहे थे कि इतने से लोग हैं। मैं तो इंडस्ट्री भी नहीं बोलता, इंडस्ट्री है ही नहीं, इतनी सी कम्युनिटी टाइप कोई सीन है हमारा। हाँ ग्रुप है सही ना, कह रहे। छोटे से लोग हैं, इतना कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री तो नहीं है हमारी। हाँ। तो अभी तो हम बहुत ही ऐसे स्टेज पे हैं कि ठीक है आप उंगलियों पे गिन लो लोगों को, हाँ। ख़त्म। मतलब अगर सबको गिनना शुरू कर दो 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगी लिस्ट। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो उसमें भी क्या आप एक दूसरे के दिलों में नाराज़गियाँ रखेंगे और परेशानियाँ रखेंगे और एक दूसरे के लिए बोझ रखेंगे, क्या फ़ायदा? अच्छा, कभी किसी एक्टर से लड़ाई रही है या हुई है कोई? यार एक्टर से नहीं कभी सेट किसी भी एक्टर से? नहीं कभी नहीं? नहीं। कोई बुरा लगा हो या किसी ने कुछ ऐसा कहा यार हो? देखो बुरा तो नहीं लगता, लेकिन इख्तलाफात हो सकते हैं, आपकी सोच में इख्तलाफ हो सकता है, आपके ये हो सकता है कि जी मैं आपसे अग्री नहीं करता, डिसएग्रीमेंट तो हो सकता है ना। तो मैं उसमें वो सिचुएशंस अवॉइड करता हूँ। मुझे अगर ऐसा लगता है कि जी हम सेट पे 5 लोग हैं और 3 सही, 3 से मेरी वाइब मैच हो रही है, 1 से नहीं हो रही, तो ना मैं उनसे बात करता हूँ, ना मैं उनको ज़हमत देता हूँ बात, और वो अगर वो मुझसे करें तो मैं उतनी ही बात करता हूँ जितनी ज़रूरी है। सो यू डिसाइड कि आपने कैसे करना, लड़ाई वड़ाई तक बात नहीं जाती। अच्छा, दोस्त है फील्ड में? यार मैंने बना एक 2 ही हैं बस।
कौन जो एक? दोस्त जिनको आप कह सकें कि हाँ यार ये मेरे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। फ़ाद भाई हैं, आदि है, फैसल भाई हैं, नवीद है, अयाज़ है। ऐसे 5-6 लोग ऐसे हैं जिनको आप दोस्त कह सकते हो। बाकी बातचीत तो सबसे बहुत अच्छी है, लेकिन ये 3-4 लोग ऐसे हैं जिनके साथ दोस्ती जिनसे है। दोस्ती है मेरी। सही सही। अच्छा भाई, मैं आखिरी उसकी तरफ जाता हूँ, मैं कुछ नाम लेना चाह रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि आपके माइंड में सबसे पहले क्या चीज़ आती है, ठीक है? हीरोइन हानिया आमिर। वेरी प्राउड ऑफ हर, वेरी प्राउड ऑफ हर, द वे शी हैज़ रिप्रेजेंटेड अस, वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर। मैंने जाके वो फिल्म देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका काम भी बहुत अच्छा लगा। और वो होता है ना कि आपका दिल खुश हो जाता है या दिल बड़ा हो जाता है। हाँ, मतलब आई वॉन्टेड टू से कि आई ओन हर, मतलब शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, सी दिस इज़ वॉट वी आर केपेबल ऑफ। तो वो बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा एक आर्टिस्ट वहाँ जाके इतना अच्छा काम करके आया। वेरी प्राउड ऑफ हर। यमुना ज़ैदी। सेम यार, यमुना इज़ वेरी टैलेंटेड। मैंने अभी रिसेंटली एक और इंटरव्यू में कहा था कि मुझसे पूछा था कि आप किसके साथ काम करना चाहेंगे, तो मैंने कहा था यमुना ज़ैदी। उसका कौन सा प्ले आपको सबसे ज़्यादा? मैं ड्रामाज नहीं देखता। वैसे कोई काम अच्छा देखा हो उनका आपका? मैंने उनका तेरे बिन देखा था, हाँ तो मुझे लगा था, मतलब कुछ ग्लिम्सेस देखे थे हाँ। और मुझे लगा था कि शी इज़ फैंटास्टिक। तो और नायाब जो उनकी जो फिल्म थी, उसका भी मैंने कुछ बिट्स देखे हुए। हाँ। सो मुझे बहुत, मेरा दिल चाहा कि मैं काम करूँ, बिकॉज आप अच्छे एक्टर के साथ काम करते हो ना, तो आप सीखते हो, अच्छी चीज़ें सीखते हो। सजल अली। सेम यार, शी इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो मुझे लगता है कि जिनकी क्राफ्ट का फ़ैन हूँ मैं। मुझे लगता है वो एफर्टलेस एक्टिंग करती हैं, एक होता है ना हाँ हाँ। नेचुरल बिल्कुल ही। तो शी इज़ वन ऑफ दोज। मायरा खान। माहिरा खान, लाइक आई सेड, आई थिंक हमारा जो ग्लोबल इस वक्त वो है ना कि लोग अगर पाकिस्तान को ग्लोबली कहीं जानते हैं तो उसमें माहिरा खान का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज शी इज़ नोन ग्लोबली। शी हैज़ रिप्रेजेंटेड अस इन अ वे कि पीपल ओन हर कि ये पाकिस्तान से। सो अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू माहिरा। मैं विषयात। सेम यार, ये सारे वो नाम तुमने लिए कि जिन्होंने हमें इतना अच्छा रिप्रेजेंट किया है, हाँ। चाहे पाकिस्तान में चाहे पाकिस्तान से बाहर। तो ये सब खवातीन जो है ना, ये फैंटास्टिक हैं अपने काम पे। अलीज़े शाह। यार अलीज़े शाह का नाम मैंने कोई काम देखा है, हाँ। ना उनके साथ काम किया है। सोशल मीडिया पे उनकी कुछ चीज़ें मैं देखता रहता हूँ। तो आई थिंक शी इज़ ग्रोइंग एंड शी इज़ लर्निंग हाउ टू क्या कहते हैं, मैनूवर इन दिस इंडस्ट्री। सो आई विश हर ऑल द लक। अच्छा, हमारे कुछ हीरोज़ हैं जिसमें सबसे पहले है फ़ाद मुस्तफ़ा। फ़ाद भाई तो मतलब आई एम स्पीचलेस व्हेन इट्स अबाउट फ़ाद भाई, ऑनेस्टली। क्योंकि लोग, जाहिर सी बात है, वो जो शो करते हैं लोग उनको जानते हैं। हाँ। लेकिन देयर इज़ अ पर्सन बिहाइंड दैट फ़ाद मुस्तफ़ा एज वेल, जो लोग जीतों पे देखते हैं। एंड ही इज़ जस्ट फैंटास्टिक। बहुत ही, जो लोग उनको करीब से जानते हैं ना, वो बहुत ही कमाल आदमी है माशाल्लाह से। आई लव यू फ़ाद भाई। वो आपको स्पेशली कहा गया है फ़ाद भाई, देख लें आप। हाँ, वो पता है उनको। फैसल कुरैशी। फैसल भाई बहुत जानू है यार, बहुत जानू हैं। और वो आई थिंक बहुत कम लोग हैं जिनके साथ मैं हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपना आप रहता हूँ उनके साथ, मुझे बड़ा मज़ा आता है उनके साथ, और उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, बहुत कुछ। अभी रिसेंट मेरे सामने एक क्लिप आया, वही आप लोग का पुराना। हाँ, उसके क्लिप चलते रहते हैं रोज़ाना, कभी ना कहीं से कोई शो का क्लिप निकाल के लगा नहीं, देता है। वो मैं वो देख रहा था जहाँ पे आप पहले एक्ट करते हैं और उसके बाद पीछे एक बंदा खड़ा होकर उस तरह का आवाज़ निकालता है। हाँ। वो क्लिप मेरे सामने आया। वो रमज़ान का शो था। रमज़ान का शो या वो सलाम ज़िंदगी? नहीं, अभी रमज़ान का शो था वो, अभी रिसेंट, अभी हाँ रिसेंटली हाँ हाँ इसी साल का था वो। हाँ हाँ। वो आप लोग का तीनों का जो कॉम्बो बना ट्रायो हुआ है है ना, तो वो वो उसकी वही गेम याद है। आता है। हाँ, वो उसकी गेम है बस। अच्छा भाई, हम लोग आते हैं आदि पे। आदि यार, मुझे लगता है कि ही इज़ द फनीस्ट गाय आई हैव एवर सीन। दोबारा बोलता हूँ, आदि यार मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ द फनीस्ट गाय दैट आई हैव एवर सीन, एंड आई मीन इट। मुझे लगता है कि जो टीवी पे आदि का काम आप देखते हैं ना, वो उसकी पूरी जो विट और ह्यूमर उसके पास है, वो उसका शायद 1% है खाली, ऑनेस्टली। आदि बजाते खुद जितना फ़नी है, अगर वो अपना 100% टीवी पे आ जाए तो पहले तो वो बैन हो जाएगा। दूसरा ये कि बस मैं आई एम आउट ऑफ मुझे याद है सलाम ज़िंदगी में, क्योंकि आप लोग का स्टार्टिंग का टाइम था तो अक्सर फैसल भाई आवाज़
आदि जी, जी, वो तो मुझे याद है वो शुरू वाली। में थोड़े से टाइम लगा था उसको इस बात को समझने में कि टीवी एक बिल्कुल डिफरेंट मीडियम है हाँ। और उसमें आप बहुत सारी बातें नहीं बोल सकते, लेकिन ये कि ऑफ द कैमरा आई थिंक ही इज़ द फनीस्ट गाय आई हैव एवर मेट। एजाज असलम। यार एजाज भाई आई थिंक वो टाइमलेस हैं। हाँ मैं उनको ऐसा ही देखता आ रहा हूँ और देख रहा हूँ और मुझे लगता है ऐसा ही देखता वो टाइम रहूँगा। उनके लिए रुक गया है। उन्होंने वक्त को रोक दिया है यार, बहुत ही। और एंड ही इज़ सो हम्बल, बहुत ही मैं उनको रात को मैंने पता नहीं कितने कितने बजे उनको मैसेज किया कोई चीज़ देख के कि एजाज भाई, और फ़ौरन रिस्पॉन्स आया आया आपके पास बहुत प्यार परफ्यूम से। आए? परफ्यूम हाँ हाँ, सब कुछ आया, ना सिर्फ परफ्यूम, फेस वॉश और उनकी और जितनी चीज़ें होती हैं वो सारा सब कुछ भेजते हैं वो। सही है। रिसेंट आपने प्रोजेक्ट किया दानिश तैमूर। यार दानिश भाई, मैंने जैसे कहा कि ही इज़ अ फैंटास्टिक को एक्टर, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने काम के अलावा भी ना प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं साथ। मतलब उन्होंने मुझे मेरे सीन्स में बताया कि तुम्हें इसको ऐसे भी कर सकते हो, तुम इसको ऐसे कर लेना चाहिए, या हम जो साथ सीन कर रहे हैं इसको तुम क्या कहते हो, क्या करना चाहिए। मतलब एक सीनियर एक्टर अगर आपको ये बोल रहा है कि तुम बताओ तुम क्या सोचते हो, तो बहुत बड़ी बात होती है कि यार ही इज़ लेटिंग मी इंक्लूड समथिंग टू द सीन। तो बहुत ज़बरदस्त को एक्टर है वो। फिरोज़ खान। यार फिरोज़ से मेरा कभी कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है, मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, कभी कोई काम नहीं किया साथ, सो आई डोंट नो। इमरान अशरफ। यार इमरान का मैं फ़ैन हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर भी हैं। वेट, ज़ोर से बोलूँ? वो उनका हाथ टच मेरा हाथ टच हुआ है, मेरा हाथ टच हुआ है। चलो। यार इमरान का मैं फ़ैन हूँ क्योंकि ना सिर्फ एक्टिंग बट जिस तरह से उसने होस्टिंग पे स्विच किया है और इतनी ज़बरदस्त होस्टिंग करते हैं। मैं रिसेंटली उनके शो पे हो गया हाँ मैं देखा है आपका वो तो मजाक रहा था। बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो होस्टिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो। इमरान बहुत अच्छा लिखते हैं। सो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है। थैंक यू सो मच भाई आपके टाइम के लिए। Thank you यार। और बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि हमारा पहला पॉडकास्ट है इस तरह का आपके साथ। तो शुरू में नर्वस था मैं, शुरू से जब आपसे बात हुई थी मेरी, मैंने कहा ना बातें करते हैं लेकिन ये होती है एक बड़े एक्टर और एक अच्छे दोस्त और एक अच्छे एक्टर का काम कि सामने वाले बंदे को ना कंफर्टेबल कर देते हैं कि ब्रो आप करें। हाँ थैंक यू सो मच भाई, Thank you बहुत यार, शुक्रिया thank you आपके for टाइम having। के लिए। और कैसा लगा आपको? यार कुछ मुझे मैसेज देना चाहते हैं तो ये आपका कैमरा है भाई। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जो लोग देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि ना सिर्फ इसको देखें, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। नए बच्चे काम शुरू करते हैं तो एज अ सीनियर जिम्मेदारी होती है कि आके उसमें अपना हिस्सा डालें। और अब ये पॉडकास्ट एकदम बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर आप यहाँ हर किसी को आते देखेंगे, तो सपोर्ट करें जी और इन्जॉय करें। बड़ा मज़े का कंटेंट है, सिंपल सिंपल बेसिक सी बातें हमने की हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।